बच्चों आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला सीरीज शुरू कर रहे हैं। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, हम लोग इसमें कैसे शुरू करने वाले हैं पूरे चैप्टर्स को बता दे रहे हैं। जैसे अभी हमने कुछ चैप्टर्स फिजिकल्स के पढ़ाए थे आप लोग को, जैसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, रिडॉक्स पढ़ा दिया था, सॉल्यूशन पढ़ा दिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था। 4 चैप्टर एक साथ पढ़ा दिए थे क्योंकि चारों का जरूरत होता है, ये सब बेसिक चैप्टर्स होते हैं। ठीक, अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल से शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग पहले पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे, उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे, देन उसके बाद में डीएनए ब्लॉक। ये 4 चैप्टर समाप्त होते ही हमारी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी ना। फिर उसके बाद में वापस फिजिकल के चैप्टर पे आएंगे। अभी आप लोग की ऑफलाइन क्लासेस में या जो भी क्लास चल रही है आप लोग की, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी पूरा, फिर उसका रिवीजन हम लोग शुरू करा देंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक लास्ट में करा देंगे रिवीजन। ऑर्गेनिक भी शुरू करेंगे तो एक सीक्वेंस में शुरू करेंगे, है ना, बीच में उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो आज पीरियोडिक टेबल के अंदर जब सबसे पहला हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में बेसिकली 2 सेगमेंट है हमारे पास में। ठीक, 2 सेगमेंट क्या है, एक हमारे पास में है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल और दूसरा हमारे पास में पीरियोडिक टेबल में कौन सा पार्ट है, पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद किसी भी करेक्टर का वापस रिपीट होना क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी आता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास में पीरियोडिक टेबल के 2 पार्ट में कौन कौन से बताने जा रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक हम बोलेंगे जेनेसिस या क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। एनसीईआरटी में आपको डेफिनेशन ये मतलब ये हेडिंग ये डाल रखा है, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी। अगर पीरियोडिसिटी की बात करें तो पीरियोडिसिटी क्या है बेटा, पीरियोडिसिटी क्या है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोग एक एक करके सीक्वेंशियली बात करने जा रहे हैं, आप इसको समझिए। सबसे पहले जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको क्या क्या पढ़ना है, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या क्या पढ़ना है। सर पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ, डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ, आप लोग के पास नोट्स होगा या नहीं भी होगा तो आप लोग को ये पता है कि एक साइंटिस्ट शुरू हुए थे डोबर्नियर ट्राइड से, डोबर्नियर ट्राइड से शुरुआत हुई पीरियोडिक टेबल की। और आज जहां तक कहां तक पहुंचे हम लोग, आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो कौन सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मोजलेस। कौन सा है, मोजले पीरियोडिक टेबल। बात बराबर है कि नहीं। तो हम लोग आज मोजले का पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं और मोजले ने पीरियोडिक टेबल अपना किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से पूरा वो पढ़ेंगे। यहाँ पे पीरियोडिसिटी जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो इसमें से पूछता है। अभी जो रिसेंट में ट्रेंड चल रहा है वो यही पूछता है। अभी पिछले साल भी क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे कि नाम देकर के पूछ लिया था कि बताइए मतलब ऑंगनेसॉन का नाम क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हर एलिमेंट का नाम देकर के पूछ लेता है। ठीक, और एक जो पीरियोडिसिटी आती है, तो पीरियोडिसिटी जैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल देखें ना, पीरियोडिक टेबल कितने ग्रुप, आज कितने हमारे पास में 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप है और कितने 7 पीरियड में पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है ना। तो जब फर्स्ट ग्रुप से लेकर आप जब 18 ग्रुप तक जाते हैं और फिर जब वापस 18 ग्रुप के बाद फिर फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने भी पीरियड हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम के नीचे कौन है, सोडियम है। तो जब आप ग्रुप 18 ग्रुप के बाद जब रिपीट करते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि पहला और दूसरा एलिमेंट का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या कह सकते हैं उनके कैरेक्टर लगभग सेम होते हैं। तो ऐसा लगता नहीं होगा कि लिथियम के अंदर जो कैरेक्टर होंगे वही सोडियम के अंदर होंगे। तो क्या एक 18 तक चलने के बाद वापस में फिर से कोई कैरेक्टर रिपीट हुआ है, 18 तक चलने के बाद फिर से अगर कोई कैरेक्टर रिपीट हुआ है तो इसका मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं एक समय या एक टाइम इंटरवल के बाद कोई कैरेक्टर रिपीट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो पीरियोडिसिटी के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऐसी पीरियोडिसिटी पढ़नी है जो मुझे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जरा गेट ओपन कर दिया जाए। पीरियोडिसिटी के अंदर सबसे पहले हमारे पास में क्या क्या चीजें आने वाली है। सर हमारे पास यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, एटॉमिक रेडियस। क्या पढ़ना है बेटा, एटॉमिक रेडियस, बराबर है, हमको एटॉमिक रेडियस पढ़ना है। सर एटॉमिक रेडियस के साथ साथ और क्या पढ़ना है, एटॉमिक रेडियस हो गया। एटॉमिक रेडियस के बाद में हमारे पास में एक इफेक्ट और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। सर आयनाइजेशन एनर्जी पढ़नी मुझे, ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़नी है। ठीक है, अगर तीसरा मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी के बाद में हमारे पास क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। याद है कि नहीं याद है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी एक तरीके का हमारे पास प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बाद में हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आती है जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हमको ये सारी टॉपिक पढ़नी है, एक मतलब एक सेगमेंट है इसका, है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और तो उसके बाद कुछ नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ही एप्लीकेशन होता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के एसिडिक और बेसिक नेचर। बराबर है बात कि नहीं बराबर है। लेकिन अगर इसकी बात करें जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास में जो भी साइंटिस्ट है, हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो कौन कौन से साइंटिस्ट है हमारे पास, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास डोबर्नियर ट्राइड आएगा। क्या आएगा बेटा, डोबर्नियर ट्राइड आएगा, डोबर्नियर ट्राइड आएगा। उसके पास में न्यूलैंड आएंगे,
न्यूलैंड के बाद में हमारे पास में कौन आएंगे, लोथर मेयर आएंगे, आएंगे ना, लोथर मेयर भी आएंगे। लोथर मेयर के बाद में कौन आएगा, मेंडलीव भी आएंगे, आएंगे ना मेंडलीव, मेंडलीव का भी पीरियोडिक टेबल आएगा। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद कौन सा पीरियोडिक टेबल आएगा बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा कि नहीं आएगा। अब जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास में ग्रुप एंड पीरियड क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, ग्रुप एंड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये तो होगा कि नहीं होगा, ग्रुप एंड पीरियडिक ऑफ मॉडर्न, मतलब ग्रुप एंड पीरियड ये तो पढ़ना पड़ेगा, ग्रुप और पीरियड पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रुप पीरियड पढ़ने के बाद में, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप पीरियड ये भी तो पता करना होगा कि नहीं पढ़ना करना होगा। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की आइडेंटिफिकेशन करिए आप ग्रुप और पीरियड का। अब अगर आइडेंटिफिकेशन करना आ गया कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है और किस ब्लॉक का है, तो हमारे पास जितने ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, तो उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी होंगी। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में मुझे क्या पढ़ना है, तो बेसिकली सर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में जैसे उसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जैसे आज हमको जो एलिमेंट नोन है 101, 102 से लेकर के 100 से ऊपर वाले, 104 से बेसिकली कहते हैं 104 से ऊपर वाले, उनका मुझे आईयूपीएसी नाम पता है। जैसे आज हम लोग को दे रखा है ऑग्नेसॉन दे रखा है, ठीक है, और मॉस्कोबियम दे रखा है, फ्लोरोबियम दे रखा है, या निहोनियम दे रखा है, या कॉपरनिकम दे रखा है, इन सब के नाम मुझे आईयूपीएसी भी लिखा होना चाहिए। मुझे आपको हर, मैं आपसे बोलूं कि एक ग्रुप है जिसका एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 32 है, तो आप 32 देखते ही आप उसका ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई कर दिए कि ग्रुप 32 वाला कौन से पीरियड में होगा, कौन से ग्रुप में होगा, ठीक है। आप उसके लगभग सारे करेक्टर भी बता दीजिए। तो आज हम लोग क्या करते हैं बेटा, आज हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं किस पे, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल पे, है ना। पीरियोडिसिटी हम लोग अगले टर्न पे बात कर लेंगे, पीरियोडिसिटी हम लोग अगले टर्न पे बात करेंगे। आप लोग जो पढ़ा रहे होंगे उसको समझिएगा। पीरियोडिक टेबल आपके साइड में बना हुआ है, आप चाहेंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास सबसे पहले हेडिंग हम लोग क्या डालते हैं बेटा, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या डालते हैं बेटा, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम लोग डेवलपमेंट ऑफ, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात कर सकते हैं, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं ना, एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन ले रखा है, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले डेवलपमेंट, अब जैसे बेटा आज जो भी एलिमेंट आपको मिल रखे हैं, सुनो, आज जो भी एलिमेंट आपको दिख रखे हैं, जैसे मान लीजिए आज हमारे पास नोन एलिमेंट कितने हैं, 118, कितने हैं 118। एनसीईआरटी में 118 नहीं लिख रखा है, कुछ कम लिख रखा है, ठीक। अभी हम लोग को बहुत सारे एलिमेंट पता चल गए। आज 118 एलिमेंट ले रखे हैं। पहले क्या जब एलिमेंट आया होगा, जैसे आप एक बात समझिए कि जब हमारे पास क्लास में 2 बच्चे बैठे रहेंगे तो हम उनके हिसाब से स्थिति डिसाइड कर रहे होंगे। 2 बच्चे को पढ़ाना होगा तो पूरी क्लासरूम बोर्ड थोड़ी लगा के पढ़ाएंगे, तो हम क्या करेंगे, टेबल चेयर पे बिठा के पढ़ा देंगे। 4 बच्चे हो गए तो फिर कोशिश करेंगे कि ऐसे टेबल पे बैठे, राउंड टेबल पे, कि चारों तरफ से बच्चे बैठ जाए, ऐसे तो बैठेंगे कि नहीं। तो जब जैसे हमारे पास बच्चे बढ़ते जाते हैं हम वैसी स्थिति बदलते जाते हैं। भाई हमारे पास 2000 बच्चा हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, हम ऐसे क्लासरूम लेंगे जहाँ पे बीच बीच क्लास में डिस्प्ले भी हमारा चल रहा। ऐसे होता है ना कि आप देखा होगा इस तरीके की क्लासरूम भी चलती है। तो जब जैसी जरूरतें पड़ती हैं, जितने एलिमेंट बनेंगे उतने ज्यादा हम लोग करते जाएंगे। हमारे पास जब एलिमेंट शुरुआत में बहुत कम एलिमेंट नोन थे तो हमारे पास में अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताना शुरू किया। सबसे पहले साइंटिस्ट है जिनका नाम था लेवोसियर। लेवोसियर ने अर्थ क्रस्ट से जितना भी मेटल निकाला या जितना भी उनको मिला, उन्होंने देखा या जो भी पहले से मौजूद था, उन्होंने कहा 2 तरीके के एलिमेंट होते हैं। एक होता है बेटा, एक क्या होता है हमारे पास में, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। बोला इसी 2 में कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन अब सारे मेटल का करेक्टर एक जैसा हो ये भी पॉसिबल नहीं। जैसे लिथियम वाला है, सोडियम है, सोडियम का करेक्टर कुछ और है, और जिंक भी है, ये भी तो एक मेटल है। दोनों का करेक्टर कोई एक जैसा मिलता जुलता दिखाई पड़ रहा है क्या, नहीं मिलता जुलता दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों मेटल अलग अलग है। अब इनकी बात सही तो थी कि मेटल अलग होगा, नॉन मेटल अलग होगा, लेकिन डिफाइन नहीं हुआ भाई, डिफाइन नहीं हुआ। हमने अगर अभी क्लास में कैटेगराइज करना है कि बॉयज गर्ल अलग अलग हो जाए, तो क्या ऐसा थोड़ी होगा कि गर्ल्स सब टॉपर ही होंगे, बॉयज सब ना पढ़ने वाले होंगे। अरे मतलब ऐसा थोड़ी होगा भाई, बहुत सारे बॉयज भी होंगे पढ़ने वाले और बहुत सारी गर्ल्स भी होंगे नहीं पढ़ने वाले, तो कैटेगराइज नहीं हो सकता है, ठीक। हम ऐसे सेगमेंट बनाएं कि बॉयज जो पढ़ने वाले हैं वो आगे बैठेंगे, गर्ल्स जो पढ़ने वाले हैं वो इस साइड बैठेंगे, फिर बीच में ना पढ़ने वालों को भी लेके आया जाएगा। हम चाहे तो कैटेगराइज कर सकते हैं इस तरीके से। तो उसी तरीके से लेवोसियर की बातें गलत ठहर गई, लेवोसियर की बातें गलत ठहर गई। ये समझ लो जैसे पॉडकास्ट चल रहा है ना, वैसे पूरी पीरियोडिक टेबल सुना रहा हूं मैं आपको। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, डबर्नियर। क्या नाम था बेटा, डबर्नियर। तो सबसे पहले कौन आया, जिनको सबसे पहले जिनको माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले काम किया होगा, तो उनका नाम था डबर्नियर, है ना बेटा। तो डबर्नियर ट्राइड है। डबर्नियर ने क्या, डबर्नियर ने बोला कि बेटा, डबर्नियर ने अपना ट्राइड ढूंढ लिया, है ना, डबर्नियर ट्राइड। अब डबर्नियर ट्राइड रूल क्या था, डबर्नियर ने कहा कि देखिए कोई भी
जैसे आपके पास में आज एक एलिमेंट है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं और फिर उसके बाद में डेफिनेशन आप समझ लीजिएगा। मैंने कहा आपके पास एक एलिमेंट है लिथियम और एक एलिमेंट है पोटेशियम। उन्होंने तो बोला कि कोई भी दो एलिमेंट का आप एटॉमिक मास ले लीजिए, आप एटॉमिक मास ले लीजिए और दोनों का सम करिए और उसका अरिथमेटिक मीन निकालिए, मतलब बीचों बीच का निकालिए। और अगर उसके बीचों बीच से कोई वैल्यू मिलती जुलती आपको मिल जाए तो वो एलिमेंट कहां होगा, वो एलिमेंट वहीं रखा रहेगा। वो एलिमेंट क्या होगा बेटा, वहीं रखा रहेगा। मतलब सर जैसे लिथियम है, फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम है तो लिथियम का हमने क्या किया, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, एटॉमिक मास 7 होता है और इसका कितना होता है 39, 7 और 39। तो अगर इसका मैं बोलूं 7 और प्लस में कितना बेटा 39, 7 और 39 का जब अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो कितना होगा 46। तो 46 और 46 का पान में 2 कितना हो जाएगा 23। तो 23 वाला हुआ कि नहीं हुआ, तो बात तो सही है। 23 वाला आया कि नहीं आया। अब अगर 23 वाला आया 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 23 आया तो 23 वाला जो भी एलिमेंट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो इन दोनों के बीच में, तो सर आपको याद है ना सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, कितना होता है 23। तो क्या ये बात सही थी उनकी। और आज आप देख लीजिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों एक ग्रुप में है कि नहीं है, क्या तीनों का करेक्टर जैसा मिलता जुलता दिखाई पड़ता है कि नहीं। तो उन्होंने बात तो सही की थी, लेकिन क्या आज ये सब चीजों को बता सकता है क्या, ये बहुत लिमिटेड एलिमेंट के लिए था। कितने एलिमेंट के लिए, बहुत लिमिटेड एलिमेंट के लिए था। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा इसके अंदर, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूं। क्वेश्चन पूछेगा कि आपको 3-3 करके पेयर दे देगा। जैसे आपको दे देगा कि फ्लोरीन, आपको दे देगा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आपको ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया। आपको हो सकता हो कि इस तरीके से दे दे बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन। बोले कि आप इसमें बताइए कि कौन डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करता है, कौन डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करता है। अब आप कौन से डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करता है तो सर हम बता ही नहीं सकते। अब इसमें सबका मास पता होगा तब तो बता पाओगे, और जनरली एटॉमिक मास हमको याद नहीं होता है, जनरली हमको एटॉमिक मास याद नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको एक जेटी बताता हूं। जेटी बता दो डोबर्नियर ट्राइड निकालने का। सर जेटी क्या है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाएं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाएं। सर डोबर्नियर ट्राइड सबसे पहला चीज तो क्या होना चाहिए, सबसे पहला चीज तो सेम ग्रुप का होना चाहिए। आज हमको पता है ना, उनके टाइम पे नहीं पता था ना, आज तो हमको पता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि डोबर्नियर ट्राइड पैसा पता कैसे करेंगे कि इज दिस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर डोबर्नियर ट्राइड, यस और नो। पता नहीं सर, आई डोंट नो कैसे पता करेंगे। सर पहली चीज तो सेम ग्रुप के होने चाहिए। किसके होने चाहिए, सेम ग्रुप के होने चाहिए। और दूसरी चीज उनका डेल्टा जेड मतलब एटॉमिक नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है तो इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस हो, इनके बीच में अगर 4 का डिफरेंस हो तो इनके बीच में भी 4 का डिफरेंस हो। तो डेल्टा जेड मतलब डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर है ना, तो सेम होना चाहिए। अब मान लो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फ्लोरीन का देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और क्लोरीन का 17 और ब्रोमीन का 35। तो 9 और 17 के बीच में डिफरेंस कितने का आया, 8 का। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है बेटा, 8 का। इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है डेल्टा, 8 का। और इनका 17 है, इनका 35 है, तो कितना आ रहा है 18 का। क्या इन दोनों के बीच में डेल्टा जेड सेम है क्या, नो सर नहीं सेम है। तो ये होगा क्या डोमिनेट ट्राइड, नहीं होगा। सर यहां पे देखिए बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, पहली चीज तो मैंने क्या बोला कि ग्रुप सेम होना चाहिए। क्या बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन सेम ग्रुप के हैं या सेम पीरियड के हैं। तो क्या ये बात सही ठहरी कि गलत ठहरी, गलत हो गई, बराबर कि नहीं बराबर। तो सर अभी आपने ये जो बोला था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या इनकी बात देख सकता हूं। सर लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है, सोडियम का क्या होता है 11 और पोटेशियम का कितना होता है, देखो पोटेशियम का कितना होता है 19, कितना होता है 19। सर चेक कर ले, सर चेक कर ले, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 3 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना 8, और देखो 11 और 19 के बीच का कितना 8। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस भी सेम आ रहा है और दोनों सेम ग्रुप के भी हैं। क्या ये डोबर्नियर ट्राइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सर एक एग्जांपल और ले लें क्या, सर एक एग्जांपल और ले लें डोबर्नियर ट्राइड का। सर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 35 के 17 और ब्रोमीन का देखो 17 है और उसका कितना है 35। इसका कितना है बेटा 35 और इसका कितना है 53, बराबर है कि नहीं। तो सर 17-18 कितना होता है 35, बोलो 17-18 कितना होता है 35, 18 का डिफरेंस है कि नहीं। और 35 और 53 के बीच में डिफरेंस कितना होता है 18 का। क्या क्लोरीन ब्रोमीन के बीच में 18-18 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्या डेल्टा जेड सेम हो गया ना, डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, बराबर। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है और क्या सेम ग्रुप के हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की नहीं है,
तो क्या ये है एग्जाम्पल कि नहीं है? इज दिस एग्जाम्पल ऑफ डोबेनियर ट्राइड? तो हमारे पास सबसे पहली चीज डोबेनियर ट्राइड समझ में आया। लेकिन क्या डोबेनियर ट्राइड इज एप्लीकेबल टू, मतलब डोबेनियर ट्राइड इज द, मतलब ये कह सकते हैं डोबेनियर ट्राइड ही पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नो सर, ये एक फैक्टर हो सकता था, ये एक फैक्टर हो सकता था। इनकी बातें डिस्कार्ड कर दी गई। क्यों डिस्कार्ड कर दी गई? क्योंकि ये बहुत लिमिटेड थे। क्या थे? बहुत लिमिटेड थे। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया डोबेनियर के बाद में, जिनका नाम क्या था बेटा? न्यूलैंड। क्या नाम था बेटा? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने कहा, न्यूलैंड ने क्या बोला? न्यूलैंड ने बोला कि देखिए जिस तरीके से आप हर गाना सुना है आपने कि नहीं सुना है? गाना सुना है? बहुत सुना है बेटा तुमने गाना। गाने में आप जैसे करते हैं सा रे गा मा पा धा नी, है ना? तो सुनो, सा रे गा मा पा धा नी। अब फिर उसके बाद में क्या आता है? सा, तो फिर रिपीट हुआ ना, तो सा, फिर रे गा मा पा धा नी, फिर सा, तो वापस रिपीट होता है कि नहीं? तो जिस तरीके से सातवें सरगम के बाद आठवां सरगम जो होता है वो पहले सरगम जैसा हो जाता है, नहीं होता है? सारे गामा पा धा नी के बाद आठवां सरगम जो आता है वो पहले जैसा हो जाता है। तो क्या ये करेक्टर बार बार रिपीट होता है कि नहीं रिपीट होता है? तो उन्होंने बोला कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि सातवें एलिमेंट के बाद में जो आठवां एलिमेंट होता है वो पहले जैसा करेक्टर रिपीट करता है। ठीक, देखो बात इनकी सही नहीं हो पाई, बात इनकी सही नहीं हो पाई, क्योंकि इन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए लिथियम है, इन्होंने बोला लिथियम, और फिर उसके बाद में लिथियम के बाद क्या होता है? लिथियम के बाद क्या होता है? बेरिलियम, और बोला बोरान, बोरान, और फिर क्या बोला? बोरान, और फिर क्या बोला? कार्बन, और क्या बोला? नाइट्रोजन, और फिर क्या बोला? ऑक्सीजन, और फिर बोला फ्लोरीन। बोला लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद क्या बोला इन्होंने? सोडियम, और फिर क्या बोला? मैग्नीशियम। सोडियम के बाद क्या बेटा? मैग्नीशियम, और फिर क्या बोला? एल्युमिनियम, और कहां पे? कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, और फिर सल्फर और क्लोरीन। बोला हर सातवें गाने के बाद, हर सातवें सरगम के बाद जिस तरीके से आठवां सरगम पहले जैसा होता है उसी तरीके से हर पहले एलिमेंट के बाद जो आठवां एलिमेंट होगा वो पहले जैसा हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद में जब आठवां एलिमेंट आएगा तो क्या वो पहले जैसा है कि नहीं है? लिथियम के नीचे सोडियम है, क्या लिथियम का करेक्टर और सोडियम का करेक्टर एक जैसा है कि नहीं है? देखो मैं इसको डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी जो रिसेंट में, जो अभी रिसेंट का पिछले 2019 20 21 22 23 का आप जब डाटा ले लोगे, जब से ये नया नया ट्रेंड बना है क्वेश्चंस का, ये पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिसिटी को छोड़ करके उसके डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक, तो मैं चाह रहा हूं कि आप हर छोटी छोटी चीज सीख ले, एनसीईआरटी की लाइन भी सीख ले। जैसे कल आप लोग का जब मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट हुआ था तो उसके अंदर मैंने वो लाइन भी कवर करने की कोशिश की थी जो एनसीईआरटी के अंदर 2 पेज एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, याद है कि नहीं? जैसे आपको लिखा हुआ था उसमें रसोपनिषद पीरियड क्या है, ठीक है, वहां पे किस, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था उसके अंदर कि हाँ किस ईयर में आयरन का यूज शुरू हो गया था, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई में केमिस्ट्री के कौन कौन से सामान निकले थे, ये सब चीजें लिख रखी कि नहीं 3 पेज में, बराबर है? ये आप लोग हो सकता है केमिस्ट्री में देखे जो नई केमिस्ट्री का पार्ट है एनसीईआरटी का, उसमें देखना स्टार्टिंग के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 3 पेज खाली इसी पे कहानी लिख रखी है। कम से कम एक बार पढ़ लो, आपको हिस्ट्री तो पता हो जाएगी कि हम केमिस्ट्री में कब से हैं और लोग कब से केमिस्ट्री के बाप बने बैठे, लेवोसियर बाप थे कि इंडिया वाले बाप थे, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बेटा केमिस्ट्री की खोज जो हुई है ना वो इंडिया में सबसे पहले हो चुकी थी, कि केमिस्ट्री की खोज रसोपनिषद पीरियड, ठीक है, रसायन शास्त्र, ये हम लोग का बहुत प्राचीन इतिहास है। बस हम लोग थोड़ा सा क्या थे, हम लोग लिमिटेड थे, हम लोग लिमिटेड थे कि हिंदुस्तान का रहने वाला कोई भी सिंधु नदी को पार नहीं करेगा, ठीक, तो हम लोग सिंधु के किनारे किनारे रह गए, तो हम लोग की जो चीजें थी वहां जा ही नहीं पाई। क्योंकि जब आपको पता चला है, लेवोसियर जब फादर बने थे केमिस्ट्री के, लेवोसियर जब बने फादर केमिस्ट्री के, उससे कहीं पहले की हमारी सभ्यता जो है वहां पे हम लोग मिट्टी के बर्तन का यूज करना शुरू कर दिए थे, मिट्टी के बर्तन पकाना शुरू कर दिए थे। और मिट्टी के बर्तन को पकाना क्या हमारा केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है? वो केमिस्ट्री है, हम लोग बहुत पहले से यूज कर रहे थे, ठीक। और उसमें ये भी लिख रखा है जैसे गल्फ कंट्रीज में, जो गल्फ कंट्रीज है, जो ये ओटोमान एम्पायर हुआ करता था उस टाइम पे, जो ये अपनी सऊदी या ये सब कतर होता है, ये सब अलग अलग देश के नाम से हुआ करते थे पहले। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है ट्रेड करते थे, ट्रेड मतलब वो लोग बोलते हैं तिजारत करते थे। तो उसमें क्या होता था कि चीजें बेचने जाते थे यहाँ से वहां, तो वो क्या करते थे, चीजें नई नई चीजें बनाते थे, नई नई चीजें बनाते थे। तो क्या करते थे, जैसे अर्थक्रस्ट से खोदा, उनको पता होता था कि इस मिट्टी के नीचे कुछ बढ़िया चीज मिल जाएगी जिससे मूर्ति बढ़िया बनेगी या कुछ स्कल्पचर बहुत अच्छा बनेगा। तो वो लोग क्या करते थे, उसको निकालते थे और उसको फिर बनाते थे, पकाते थे, फिर लेके जाते थे। वो कहाँ जाते थे, ये जो इंग्लैंड है, यूरोपियन यूनियन, ये वाली जो कंट्री थी वो अलग अंपायर था, तो ये जाकर के वहां बेचते थे। तो जब वहां बेचते थे तो अमेरिकन, मतलब ये जो
अंग्रेज हैं बड़े होशियार हुआ करते थे, ये उसको खरीद तो लेते थे लेकिन वो इसलिए नहीं खरीदते थे कि उसके अंदर बड़ा खूबसूरत खूबसूरत सा चीज है, वो इसलिए खरीदते थे कि इसको जरा चेक करते हैं लैब में ले जाकर कि बना किस चीज से, जितना खूबसूरत बना। अब वो लोग वहां चेक कर लेते थे, उनको पता लगता था ये कॉपर है, ये मैंगनीज है, ये जिंक है, ये अलग है, और हर मेटल की खोज कर करके पीरियोडिक टेबल में अपना नाम लिखवा दिया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन सभ्यता हमारी बहुत पुरानी है। खैर, हमको ये बात पता था हर 7वें एलिमेंट के बाद में 8वां एलिमेंट जो होगा वो पहले जैसा होगा, लेकिन ये बात तब तक वैलिड रही जब तक नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई, क्योंकि नोबल गैस की डिस्कवरी होते ही 8वां एलिमेंट तो नोबल गैस हो गया। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो एवरी 8 एलिमेंट, क्या इन्होंने ये तो बोला था कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहले जैसा कैरेक्टर शो करेगा, और यही न्यूलैंड का ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब समझ रहे हो ना, यही होता है कि 8वां रूल जिसमें होता है। तो 8वें में अब यहां पे ये वैलिड क्यों नहीं हुआ बेटा? वैलिड क्यों नहीं है? वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट डिस्कवरी हो गई और नोबल गैस की भी डिस्कवरी हो गई, तो वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। इट इज फेल्ड बिकॉज लिमिटेड अप टू कैल्शियम। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? और फेल्ड क्यों हुआ? डी ब्लॉक के एलिमेंट की डिस्कवरी होना और नोबल गैस की डिस्कवरी हो जाना। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉलो द न्यूलैंड ऑक्टेव रूल? क्या बेटा लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑप्शन दे रखा था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फॉलो करता है क्या? नहीं करता है। हाइड्रोजन फॉलो करेगा क्या? नहीं करेगा। बात समझ रहे हो पिंटू? तो हाइड्रोजन फॉलो नहीं करेगा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, खाली इतने एलिमेंट हैं जो क्या फॉलो करते हैं? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल फॉलो करते हैं। क्या इतनी बात एकदम सबको क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं? बराबर? तो इनकी भी बात गलत हो गई। फिर तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? लोथर मेयर। क्या नाम था बेटा? लोथर मेयर। बात समझो, ठीक? मुझे पता लग रहा है कि काफी लोग सो रहे हैं क्लास के अंदर, है ना? ठीक, जब तुम रिवीजन क्लास करने आया करो, है ना, जब रिवीजन क्लास करने आया करो तो मुझे पता है कि रिवीजन के क्लास जस्ट खाने के बाद होता है, ठीक? फिजिक्स और बायोलॉजी वाले बड़े होशियार हैं, वो 10 बजे क्लास लेते हैं, है ना, वो 10 बजे क्लास लेते हैं। केमिस्ट्री वालों को एकदम बिल्कुल चुन चुन के टाइम दिया गया है, सुबह नींद से उठो तो 8 बजे आओ क्लास, ठीक? और फिर रिवीजन लेना है तो 2 बजे आओ क्लास, एकदम 2 बजे क्लास। और 2 बजे क्या होता है ना कि हम बड़े मूडी टाइप के होते हैं, बगैर खाए आते नहीं है, ठीक? एक बच्चा मेरा सेलेक्ट हुआ था, मतलब नाम भी ले लेता हूँ, अमित। अमित आया, उसको बुलाया गया क्लास में कि थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करिए। आया क्लास के अंदर, स्टेज पे बोला, खड़ा हुआ, बोला कि देखिए ऐसा है सर। हम जब चले गए, हमने कहा कुछ बात कह रहे हैं सर, कुछ बात करनी, बाहर चले, लेकिन उसको नहीं पता था कि यहाँ से आवाज बाहर जाती है, ठीक? मैं बाहर बैठा था, कह रहा देखिए क्लास चाहे लेट हो जाए, चाहे आए चाहे ना आए, ठीक, लेकिन पहले खा के आते थे, ठीक है? खाली पेट अगर होंगे तो हमें दिमाग में कुछ जाता नहीं था। और इसी बात को फॉलो करते हुए क्लास में बहुत से लोग हैं जो पूरी तरीके से उस बात को फॉलो करते हैं। इतना खाते हैं, मतलब 2 रोटी खाएंगे और भात इतना खाएंगे, है ना, भर के। चावल नहीं, भात खाते हैं। चावल तो वो होता है जो अलग अलग होता है, और जो जो एकदम जुड़ा होता है ना चावल, उसको भात बोलते हैं, है ना? और ये लोग खाते क्या? भात। अच्छा, चावल क्या होता है? चावल कोई देता तो इतना देगा तो पता चल जाता है, और भात वो एकदम बिल्कुल टाइट होता है, एक साथ चिपका हुआ होता है, तो पता नहीं चलता है। और जब भात खाना शुरू करते तो एक बार खाना शुरू किए, है ना, अब भात क्या होता है ना, उसमें ताकत भी नहीं लग रही, मुंह में रखे गायब, मुंह से रखे गायब, और धीरे धीरे खाते खाते जब तक मतलब ऐसी सिचुएशन ना पहुंच जाए कि इनका मुंह खोलो और अगर टार्च मार दो तो निवाला यहां दिखाई पड़ेगा इनके गले में, तब तक ये लोग खाते हैं भात, है ना? और जब उसको खा के आओगे तो क्लास में क्या होगा? है ना, एक बार इधर मुंह खोलोगे, एक बार उधर मुंह खोलोगे। थोड़ा कम खाया करो भाई, क्लास आना हुआ करे तो, है ना? एक रोटी खा लिया करो, आधी रोटी खा लिया करो, उससे भी काम हो जाएगा। कोई जरूरी थोड़ी कि भात गर्दन तक कर खा के आओ, समझ रहे भाई? मैं ऑनलाइन नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत बेइज्जती होगी। कि ले लो नाम, नाम ले लो भाई। अच्छा, चलिए खैर, लोथर मेयर। हाँ, आप देखो मैंने फिर बोला है, चावल खाइए, मना नहीं है, भात मत खाइए। हाँ, चावल मतलब जो अलग अलग होता है वो खा लो तो उसमें पता चलता है ना कितना खा रहे हैं। भात वाला नहीं पता चलता, सही बता रहे हैं। उसको मतलब हमारे यहाँ भाषा में क्या बोलते हैं? चिप्पा। चिप्पा ही बोलते हैं ना कि एक चिप्पा भात खाएंगे, ठीक है? एक्सपीरियंस बेटा बहुत चीजों का है। चलो खैर, सुने,
अब लोथर मेयर ने क्या किया, अरे सुनो बेटा, देखो देखो बेटा, ध्यान से देखो। लोथर मेयर ने क्या किया, एक ग्राफ बना दिया। लोथर मेयर ने एक ग्राफ बना दिया, और ग्राफ में क्या किया उन्होंने, ध्यान से देखेंगे बस। देखो लोथर मेयर ने क्या किया, ग्राफ बना दिया, किसके किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में। सुनो, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बना दिया। अब एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में जब ग्राफ बनाया, तो बोला एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ का फिगर कुछ इस तरीके से बना था कि ये देखो, ये हर बार थोड़ी सी हमसे गलती हो जाती है, मतलब दिल है कि मानता नहीं। उन्होंने कहा कि एक ग्राफ इस तरीके से है, ठीक। अब इसका वॉल्यूम बड़ा है कि इसका देखिए, जो सबसे पीक होगा, इसमें तीन चीज बोला। इसमें बोला कि एक है पीक, एक क्या है, पीक है, एक क्या है बेटा, पीक, और एक हमारे पास में है असेंडिंग, क्या है, असेंडिंग, और एक हमारे पास, इसमें तीन तरीके का कर्व दिखाई पड़ रहा है। पीक है, असेंडिंग कर्व है, असेंडिंग मतलब चढ़ता हुआ, और डिसेंडिंग का मतलब उतरता हुआ, है ना, डिसेंडिंग है हमारे पास, एक डिसेंडिंग है, और एक कर्व कौन सा है हमारे पास में, फ्लैट है। कौन सा है, फ्लैट कर्व है, बराबर है कि नहीं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग और एक वो। सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में आज आपको पता है सबसे बड़े एलिमेंट कौन से होते हैं, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कौन होता है, अल्कली मेटल। कौन होते हैं, अल्कली मेटल। इन्होंने कहा कि ये, जैसे मान लीजिए इसको मैंने बोला, ये लिथियम हो जाएगा, ये सोडियम हो जाएगा, और ये पोटेशियम हो जाएगा, बराबर है कि नहीं बराबर है। और ये पीक जो है ना, तो पीक को मैं क्या बोल सकता हूं, अल्कलाइन, अल्कली मेटल जो है पीक को कवर करते हैं कि नहीं करते हैं। अल्कली मेटल का पोजीशन क्या होता है, अल्कली मेटल का पोजीशन क्या होता है बेटा, पीक। और असेंडिंग, असेंडिंग मतलब जस्ट उतरता हुआ कि चढ़ता हुआ, ये चढ़ता हुआ, चढ़ता हुआ, तो क्या सबसे छोटा यही है, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटे कौन हो जाते हैं, हेलोजन। तो सर असेंडिंग कौन होंगे, हेलोजन, असेंडिंग कौन होंगे, हेलोजन, जो साइज बढ़ाने के लिए चढ़ रहे हैं। और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब जो उतरे, डिसेंडिंग मतलब जो उतरे, तो बेटा अल्कली मेटल से जस्ट छोटा कौन होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल से जस्ट छोटा कौन होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं डिसेंडिंग कर्व में कौन होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सर ये फ्लैट कर्व कौन किसका होगा, किसका होगा, डी ब्लॉक वालों का। किसका होगा, फ्लैट कर्व। सर डी ब्लॉक वालों का कर्व कैसा होगा, फ्लैट कर्व होगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू लोथर मेयर कर्व, सर यहां पे तीन तरीके की चीज देखने को मिली कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक कर्व बनाया गया, और इस कर्व के अंदर जो सबसे टॉप पोजीशन हुआ करता था, जो सबसे टॉप पोजीशन हुआ करता था, वो अल्कली मेटल को रिप्रेजेंट करता था। जो डिसेंडिंग होता था वो अल्कलाइन अर्थ मेटल को रिप्रेजेंट करता था। जो असेंडिंग होता था वो हैलोजन को, और जो फ्लैट कर्व हुआ करता था वो डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन इनकी भी बात वैलिड नहीं रही, लेकिन इनकी बात वैलिड तो नहीं रही। लेकिन आप एक बात बताओ, आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सोच देने वाले क्या न्यूलैंड ही रहे होंगे कि नहीं, न्यूलैंड रहे होंगे कि इस तरीके से बनाइए 7 के बाद 8वां रिपीट हो। क्या ऐसा ही आज है हमारा पीरियोडिक टेबल। और अगर उनके दिमाग में ये चला होगा, तो क्या ये जो लोथर मेयर थे, ये लोथर मेयर ने भी तो यही खेल खेला। लोथर मेयर ने क्या बोला, लोथर मेयर ने ये बना दिया पीरियोडिक टेबल, ये पूरा एलिमेंट बना दिया कि नहीं, पूरा मतलब ग्राफ बना दिया। तो ग्राफ में उन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया कि नहीं। जैसे ही ये रिलेशन स्टैब्लिश किए, तब तक एक साइंटिस्ट और पैदा हुए, मतलब पैदा हो चुके थे, रिसर्च करना शुरू किए। ठीक, रिसर्च करना कौन शुरू किया, जिसका नाम क्या था बेटा, मेंडलीव। क्या है, मेंडलीव। अब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल देना शुरू किया। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, आज जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वो मेंडलीव की हुई, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की देन है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये तो है। चलो ठीक है, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। अच्छा एन गायब है, मेंडलीव, अरे स्पेलिंग क्या करोगे जान के, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बराबर है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बात करें, अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग बात किया, तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या किए, सर मेंडलीव की बहुत अच्छी चीजें थी और बहुत खराब चीजें भी इन्होंने किया। 2-3 चीजें अच्छी बात भी बोली, 2-3 चीजें अच्छी खराब भी बोली। सर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की एक खास बात जानते क्या थी, इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे उन्होंने क्या बोला, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है बेटा, हाँ, किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो उसके एटॉमिक नंबर पे वेरी करता है या एटॉमिक वेट पे वेरी करता है।
एटॉमिक नंबर पे। आज ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात है। ठीक, आप जैसे लिथियम से बेरिलियम से आज नियॉन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि एटॉमिक मास बढ़ रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक मास भी बढ़ता है, ऐसा नहीं कि एटॉमिक मास नहीं बढ़ता है, लेकिन एटॉमिक मास के एटॉमिक मास अगर ले लोगे तो उसमें कुछ करेक्शन आ जाएगा। ठीक, एटॉमिक नंबर ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, अगर मेंडलीव के अनुसार बोले तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, सुनो ध्यान से, उन्होंने क्या बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, क्या बोला था बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अगर देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, क्या होगा बेटा? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यही तो होगा कि एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। आज जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। क्या इतनी बात बराबर है? तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, एकदम सही बात है। और आज इन्होंने जो ये बात लिया ना, यही आज सबसे इनकी बड़ी गड़बड़ी हो गई थी, यही गड़बड़ी सबसे बड़ी थी इनकी। ठीक है, जो कि आज सही नहीं है। और उन्होंने दूसरी चीज क्या किया था कि पीरियोडिक टेबल को 9 वर्टिकल कॉलम दे, मतलब इन्होंने पीरियोडिक टेबल को क्या बना था? 9 वर्टिकल कॉलम में बनाया था। वर्टिकल कॉलम का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वर्टिकल कॉलम क्या मतलब? इन्होंने 9 वर्टिकल कॉलम, 9 वर्टिकल कॉलम में बनाया था इसको। और वर्टिकल कॉलम मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल रोज। ये तो है 9 वर्टिकल कॉलम मतलब हॉरिजॉन्टल रोज। और यहां पे क्या होता बेटा? 7, सॉरी वर्टिकल कॉलम का मतलब वर्टिकल रोज, और 7 कितने? 7 हॉरिजॉन्टल रोज। बराबर है कि नहीं बराबर है? मतलब आप चाहो तो पीरियोडिक टेबल के इनके हिसाब से पीरियोडिक टेबल जो बना था, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्टिकल कॉलम हो गए कि नहीं? और रो कितने थे सर? 1 2 3 4 5 6 और 7, यही है। ऐसे पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया होगा और आपकी बुक्स में ऐसे बन रखा है। अब इन्होंने क्या किया, जब एलिमेंट को भरना शुरू किया, एलिमेंट को भरना शुरू किया, तो जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता गया वैसे वैसे भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए। सही बात है चांद भाई? जैसे जैसे एलिमेंट को भरते गए तो एटॉमिक मास के अनुसार भरते गए कि एटॉमिक नंबर के अनुसार? एटॉमिक मास के। तो एटॉमिक मास के अनुसार भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए। ठीक, अब इन्होंने जब भरा कौन सा? इन्होंने जब भरा कौन सा? सबसे पहले इन्होंने क्या बोला? अर्गन। अर्गन का जब एटॉमिक नंबर भरा, तो अर्गन जब भरा तो अर्गन का एटॉमिक नंबर कितना था? 40। अर्गन का कितना था? 40। और फिर उसके बाद में कौन आया? पोटेशियम। कौन आया? पोटेशियम। तो पोटेशियम का कितना होता है? तो अर्गन के बाद पोटेशियम आता है कि पहले आता है? सोचो, पक्का? ये तो एटॉमिक मास हो गया ना, इसका 40 और बाद में आता है तो 39। तो क्या ये सही था? ये सही था? नहीं था। तो इनसे पूछा गया जब ये सही नहीं है, अर्गन के बाद पोटेशियम कैसे होगा? तो तुम पोटेशियम को पहले रखो, अर्गन को बाद में रखो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। बोले क्यों? तो बोले अर्गन नोबल गैस जैसा है। मतलब नोबल गैस जैसा बोले मतलब बोले हीलियम नियॉन जैसा है, तो इसको यही रख लेते हैं। तो बोले पोटेशियम, तो बोला पोटेशियम तो लिथियम सोडियम जैसा है, तो बोले उसको वहां रख लेते हैं। तो बोले तुम्हारी बात तो गलत है। तो कह रहे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें नहीं देखी जाती। क्या बोला उन्होंने? बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें नहीं देखी जाती। तो बोले कि ये बात आपके मान ले। तो बोले ठीक है। अब जैसे भाई अब इस क्लास में हम तुमको बोले 2 और +2 मिला के कितना होता है? 4, और मैं बोलूं कि नहीं 5 होता है, मानोगे? मजबूरी है, नहीं मानोगे मार खाओगे। हाँ, मारे जाओगे कि नहीं? बाद में फिर बाहर जाके ना मानो, अलग बात है। क्लास में तो मार मार के बनवा देंगे हम। ठीक, पक्का है? तो अच्छा देखो, अभी देखो मैं मनवा दे रहा हूं। ठीक, दीदी बहुत नाना कर रही। बताओ इस हाथ में कितने उंगलियां हैं? 5। 4 है बेटा, एक अंगूठा है। समझी कि नहीं समझी? ठीक, अब बताओ हाथ पूरे टोटल हाथ में कितने फिंगर्स हैं? इस हाथ में फिंगर्स कितने हैं? अब लो आंसर नहीं, 4। 5 है बेटा। ठीक अब मान रहे हो कि नहीं मान रही बताओ? फिंगर्स 5 है कि नहीं है? तो क्या है बेटा? हाँ,
अच्छा चलो रुशदा बेटा, हमारे हाथ में कितने उंगलियां टोटल, मतलब अंगूठा भी लेकर के बताओ। 10। मैं 11 दिखाऊं? अच्छा तुम भी गिन सकते हैं, चलो खैर ठीक है। हाँ अब देखो इस क्लास, अगर ये सब बातें करिए पूरा क्लास इंटरेस्ट ले रहा है, हम पीरियोडिक टेबल की बात करें किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? खैर, तो आर्गन के बाद क्या आ गया बेटा? पोटेशियम। तो क्या इनके अंदर ये करेक्शन आ गया था कि नहीं आ गया था? आर्गन के बाद पोटेशियम, क्या ये करेक्शन आ गया था कि नहीं? और कौन सा करेक्शन आया था? और कौन सा करेक्शन आया था बताओ, याद है? हमारे पास देखिए टिल्यूरियम के बाद आयोडीन। टिल्यूरियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 127। कितना होता है? 127। और इसका कितना होता है? 126। आयोडीन का 126 होता है। तो क्या ये घट गया कि बढ़ गया? घट गया कि बढ़ गया? उसी तरीके से सेम आप और भी देख लो, कोबाल्ट और निकल के बीच में 58.9 और कितना होता है? 58.6। क्या यहां भी घट गया था कि नहीं? तो हमारे पास बेसिकली 2-3 एक्सेप्शन आ गए थे। इनके एक्सेप्शन कौन कौन सा? आर्गन और पोटेशियम के बीच में, कोबाल्ट निकल के बीच में, टिल्यूरियम और आयोडीन के बीच में। क्या कोई और एक्सेप्शन भी था? हाँ, ये हमारे पास इतना एक्सेप्शन था, और भी एक था कोई, ठीक है, आप उसको बाद में देखिएगा। लेकिन पीरियोडिक टेबल में इन्होंने ये गड़बड़ी कर दी। तो व्हाट इज द डीमेरिट्स? व्हाट इज द डीमेरिट्स? अगर मैं बोलूं कि इनके डीमेरिट क्या क्या थे, तो सर इनके डीमेरिट यही थे कि कुछ जगहों पे इन्होंने, कुछ जगहों पे एट सम प्लेसेस दे इग्नोर द एटॉमिक मास वैल्यूज। ठीक है, इन्होंने कुछ वैल्यूज को इग्नोर कर दिया। क्या ये बात गलत है? इनकी डिमेरिट थी कि नहीं? ठीक, तो अब ये डिमेरिट हो गया। अच्छा, और दूसरी एक डिमेरिट और थी, दो ही चीज पूछा जाएगा मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। क्या पूछेंगे सर? मेंडली पीरियोडिक टेबल में 2-3 बातें क्या है कि सर पहली चीज तो ये बता दीजिए मेंडली पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास पे कि एटॉमिक नंबर पे? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। कितने पीरियड इसके अंदर? हॉरिजॉन्टल रोज कितने? 7। वर्टिकल कॉलम कितने? जो आज हमें 18 ग्रुप है, इनके पास कितने ग्रुप इन्होंने बताए थे? 9। और उन्होंने 9 ग्रुप कहां से बताया था? 0 से लेकर के 8 तक। कहां से? मतलब अल्कली मेटल को उन्होंने 1 ही बताया था, अल्कलाइन अर्थ मेटल को 2 ही बताया था, बराबर है कि नहीं? और ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बताया था, बाकी वो 2A, 3A, 4A इस तरीके से उन्होंने बताया था। और नॉवल एलिमेंट को कौन सा ग्रुप में रखा था? 0। किसमें रखा था? तो 9 ग्रुप है, 9 ग्रुप बेसिकली कहां से? 0 से लेकर के 8 तक, बराबर है कि नहीं बराबर है? दो बात ही हो गई। व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल? व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल? अरे बेटा डीमेरिट क्या था सर? इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को नजरअंदाज कर दिया था। इन्होंने कहा था कि एटॉमिक मास बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ अर्गन एंड पोटेशियम, क्या यहां पे गड़बड़ किया वैल्यू? टिल्यूरियम और आयोडीन, कोबाल्ट और निकल, क्या यहां पे गड़बड़ किया? तो 3 जगह इन्होंने वैल्यू गड़बड़ कर दिया। और इनसे जब पूछा गया कि आइसोटोप्स को कहां रखोगे, बोला आइसोटोप्स का भी तो मास बढ़ता है। अरे कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 15 आइसोटोप्स हैं, तो क्या इनको भी तो बढ़ते क्रम में रखोगे? तो अगर तुम मतलब पीरियोडिक उस पे देख रहे हो एटॉमिक मास पे, तब तो आइसोटोप्स अलग अलग है और पाए जाते हैं, तो इनको तुमको अलग अलग अरेंज करना था। अगर उसके टर्म में देखोगे एटॉमिक नंबर में, तो क्या आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम है? तो क्या वो सारे कार्बन है 6 वाले, बराबर? तो इन्होंने पूछा कि आइसोटोप्स, तो बोले हमको नहीं पता, बोले हमको नहीं पता। ठीक, तो इनकी बात हो गई। लेकिन अब अगर किसी के अंदर बुराई है, मान लो हमारे अंदर कुछ बुराई है, मान लो हमारा पेट निकला हुआ है, हमारे अंदर बुराई है, तो हम अच्छे भी तो हैं, ठीक है, अच्छे भी तो हैं, किसी मामले में तो अच्छे होंगे ना। हाँ, जैसे खाने पीने मामले में बहुत अच्छे हैं हम, तभी तो पेट बुरा है हमारा। ठीक, चलो खैर सुनो ध्यान से बात को। बेटा अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो अच्छाई भी होगी। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर डिमेरिट्स थे तो मेरिट भी थे। मेरिट क्या थे इनके पास? ठीक, डिमेरिट पता चल गया कि नहीं? लिखने की जरूरत तो नहीं है। ठीक, हम लिख नहीं रहे, आपको सुन लेना है, बस समझ में आ जाएगा, और लिखना होगा तो हम लिख के भेज देंगे आपको। ठीक, रात में आपके पास आ जाएगा। सर हमारे पास अगर डीमेरिट है तो मेरिट भी है। मेरिट क्या है सर? मेरिट क्या है सर? मेरिट इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट जब ये डिस्कवर कर रहे थे, इनके जो मेरिट्स थे, तो मेरिट्स में इनके पास क्या थे, जब इन्होंने डिस्कवर कर रहे थे कुछ एलिमेंट, तो इनको लगा कि कुछ जैसे, अब जैसे भाई ऐसा है ना कि अगर जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो मेरी चेयर यहां रखी है, ठीक, और एक अगर हमारे लिए कुछ मतलब व्यवस्था हो रही है कि कोई यहां बैठेगा, तो यहां पे मान लीजिए 2 चेयर रखी जाएगी, तो ये अंडरस्टूड है ना कि हमारे साथ कोई टीचर ही बैठा होगा, कोई बच्चा तो नहीं बैठेगा यहाँ पे आकर के, तो कोई टीचर ही बैठा होगा, ये बात पता है कि नहीं? तो उसी तरीके से इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जब कोई एलिमेंट है, अगर उसका मतलब उसके पास कोई करेक्टर है, उसके पास कोई एक्स करेक्टर है, तो उसी के जैसा करेक्टर वाला कोई नीचे होगा,
और अगर नहीं मिल रहा है हमें अभी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए खाली जगह छोड़ दो, बाद में आ जाएगा वो। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ा था, याद है उसका नाम क्या था, एका एल्युमिनियम, याद है एका एल्युमिनियम, और कौन था एका एल्युमिनियम, और एका सिलिकॉन, क्या था बेटा एका सिलिकॉन, याद आ रहा है एका सिलिकॉन। हमारे पास एक एका सिलिकॉन भी था, एका सिलिकॉन था, और क्या था एका मैंगनीज कि एका बोरान, और कौन था एका मैंगनीज, याद है एका बोरान और एका मैंगनीज। क्या इन्होंने इतने जगह छोड़ा था कि इसके जैसा कैरेक्टर मिलता जुलता आएगा, और एका मैंगनीज, बात बराबर है कि नहीं। अगर इसका नाम लिखे तो इसका नाम क्या था बेटा एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम को बाद में डिस्कवर जब हुआ तो उसका नाम क्या पड़ा गैलियम, और इसका क्या हुआ सिलिकॉन का क्या हुआ एका सिलिकॉन का जर्मेनियम, और एका बोरान का नाम क्या पड़ा स्कैंडियम, और एका मैंगनीज का क्या पड़ा टेक्नीशियम। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं। हमने कहा था अगर ये याद ना हो आपको तो इसको कैसे याद करना है, इसको याद करने का तरीका क्या होता है, अलका गीता, अलका और गीता क्या होते बेटा, अलका गीता ने क्या किया बीएससी, अलका गीता ने क्या किया बीएससी, और अच्छा ये हुआ है, तो तुमको क्या लगता है हम होशियार नहीं, हम मिटाएंगे क्या। पैसा खर्चा हुआ बेटा, लो सही हो गया। तो ये क्या हो गया अलका गीता बीएससी, और सीता गीता क्या कहिया, हाँ सीता गीता एमटेक, बराबर है कि नहीं, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एमटेक, इन्होंने यही किया था कि नहीं। अब ये हो गया सर पहला मेरिट हो गया इनका, सीता गीता क्या किया एमटेक, बराबर। अब इनका पहला मेरिट हो गया, एक मेरिट और किया था इन्होंने, एक मेरिट और क्या किया था, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास नहीं पता थे हमको, एटॉमिक मास पता ही नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया था, एक बात और होता है दूसरा मेरिट जो है, दूसरा मेरिट नंबर 2, मेरिट 2 है ना, मेरिट 2 की अगर बात करूं तो मेरिट 2 में इनके पास क्या आया था, कुछ एलिमेंट थे जैसे हमारे पास क्या था गोल्ड, और कौन था बेटा इंडियम, बेरिलियम और यूरेनियम। इतने एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं पता था, एटॉमिक मास नहीं पता था, लेकिन ये जिसके साथ रिएक्ट किए थे क्या उसका हमको वो पता था, इक्विवेलेंट वेट पता था। तो इसके इक्विवेलेंट वेट का इन्होंने करेक्शन किया था, इक्विवेलेंट वेट का इन्होंने करेक्शन किया था। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर होता है कि नहीं। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो एन फैक्टर को इससे इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकल जाएगा। तो इन्होंने करेक्शन किया था कहां पे, मॉलिक्यूलर वेट में। कहां करेक्शन किया था, मॉलिक्यूलर वेट में, मॉलिक्यूलर वेट में इन्होंने करेक्शन किया था। और मॉलिक्यूलर वेट में किसके कौन कौन से एलिमेंट में करेक्शन किया था, ठीक है प्रद्युमन सिंह, किसमें किसमें करेक्शन किया था। हाँ अगर इसको याद करना तो कैसे करेंगे, गोल्ड इन प्लेटिनम बिकम अल्टीमेट, गोल्ड इन प्लेटिनम बिकम अल्टीमेट, बस खत्म, डिमेरिट भी खत्म मेरिट भी खत्म, बराबर कि नहीं बराबर, बताओ बराबर बात की नहीं बराबर। अब एक बात बताओ, आज जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो कौन सा पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सा पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर सर आज की बात करें तो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, सिंपल, आज हम लोग कौन सा पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और आज बताओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ खास बात बताओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खास बात बताओ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खास बात, सर आप सब कुछ जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खास बात। सर पहली चीज तो ये बताइए कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बताओ किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट किस पे डिपेंड करता है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, बराबर है कि नहीं। और बताओ कितने पीरियड है, आज हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है, 7 पीरियड। कितने पीरियड है बेटा, 7 पीरियड। 7 पीरियड को क्या बोलते हैं, 7 पीरियड। और मतलब पीरियड क्या होता है, ऐसे से वाला ना, और पीरियड। और ग्रुप कितने बेटा हमारे पास में, 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है हमारे पास में, 18 ग्रुप है। क्या इतने बराबर है बात की नहीं बराबर है। और क्या ये 3 ब्लॉक में डिवाइडेड है, एस पी डी और एफ ब्लॉक है इसके पास में कि नहीं है, बोलो एस पी
डी एफ ब्लॉक है। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है? अब हम एक एक पीरियड की बात करने वाले हैं, एक एक पीरियड की बात करने वाले हैं। ठीक, अब एक एक पीरियड में कौन कौन से बात करने वाले हैं ये सब समझिएगा। हमको ये बात पता है कि पहले पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, थर्ड पीरियड में कितने होंगे, ये बात पता है किसी को? ठीक, मैं आज एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से सुनना और देखना, अपनी कॉपी में बनाना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको बताओ कितने पीरियड है हमारे पास? पीरियड कितने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड कितने बेटा? 7। अगर पीरियड 7 है तो हमारे पास 7 पीरियड के अंदर एलिमेंट मिला करके सब आएंगे कि नहीं आएंगे? सर हमको सारे एलिमेंट चाहिए। बताइए, देखिए सर हमारे पास ये पीरियड नंबर कितना? 1, n इज इक्वल टू कितना? 1। सर यहां पे n इज इक्वल टू कितना? 2। सर यहां पे n इज इक्वल टू कितना? सर 3। n इज इक्वल टू कितना? 4 बराबर है। n इज इक्वल टू कितना? 5। n इज इक्वल टू कितना? 6 और n इज इक्वल टू कितना? सर 7। हमारे पास इतने पीरियड हैं। कितने? हमारे पास इतने पीरियड है। क्या इतनी बात बराबर है? सर इतनी बात अगर हमारे पास देखें थोड़ा सा, सुनो, हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सर, एन एस सबसे पहले हमारे पास कौन सा होता है? एस। सबसे पहले हमारे पास कौन सा ब्लॉक होता है? एफ। बराबर है कि नहीं बराबर है? सबसे पहले हमारे पास एस होता है और सबसे लास्ट में कौन होता है? पी। सबसे पहले कौन होता है? लास्ट में कौन होता है हमारे पास? पी होता है ना, बराबर है कि नहीं? सर हमारे पास एन एस और सबसे लास्ट में कौन? एन पी। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं? एन एस एन पी बराबर। अब एन एस और एन पी, अब यहां पे क्या आएगा बेटा? हमारे पास एन माइनस 2 एफ और कौन आता है? एन माइनस 1 डी। हमें इतने ही रिक्वायरमेंट है तो इतने लिखते हैं। अगर मान लीजिए जी भी होता तो एन माइनस 3 जी, एस आगे लिख दो, पी बाद में, और फिर इधर से लिखना शुरू करो, एन माइनस 1 डी, एन माइनस 2 एफ, एन माइनस 3 जी, एन माइनस 4 एफ एच। मतलब अगर तुम्हें कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले बना करके तो आप बता सकते हो कि कितने हो सकते हैं। मान लो बोल ले कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 220 एलिमेंट है, 220, तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी भर लेंगे कि नहीं भर लेंगे? ठीक, पूछे लास्ट पीरियड में कितना एलिमेंट होगा, ऐसे भरा जाएगा। अब देखो, हमने आपको एक बात कल केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि n की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन l होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? और l क्या होता है? s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2 और f के लिए 3। क्या इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं? कितने लोग को बात नहीं पता? s के लिए l की वैल्यू कितनी? 0 और p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? सर अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या 1s पॉसिबल है? सर 1 इज ग्रेटर देन 0। क्या 1 माइनस 2 माइनस 1 एफ पॉसिबल होगा क्या? नहीं। 1 माइनस 1 0 डी पॉसिबल होगा क्या? और 1 पी पॉसिबल है क्या? 1 पी, पी का वैल्यू 1, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी? 1। तो क्या 1 1 पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल है सर, मैं लिख रहा हूं, देखिए मैं लिख रहा हूं क्या, फर्स्ट वाले ग्रुप में कितने? 1s ना, 1s। अब 2 वाले में क्या होगा? सर 2s और क्या 2 माइनस 2 0 एफ पॉसिबल है क्या? 2 माइनस 1 1 डी पॉसिबल है क्या? क्या 2p पॉसिबल है? यस सर, 2p तो पॉसिबल है ना, क्योंकि p की वैल्यू 1, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 बराबर। यार सर 3 में देखें सर, 3s पॉसिबल है? यस सर। 3 माइनस 2 1f पॉसिबल है क्या? नहीं। 3 माइनस 1 d 2d पॉसिबल है क्या? नो सर। अरे d की वैल्यू 2 और 2 भी 2, तो दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। 2 इज ऑलवेज ग्रेटर, मतलब n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l होना चाहिए। समझ रहे बेटा मीनू? ठीक, अब इधर 3p, कितना? 3p बराबर। अब सर 4 की बात करते हैं। सर इधर कौन सा आ गया? 4s। कौन सा आ गया? 4s बराबर है 4s। अब 4 माइनस 2, क्या 2f पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या 4 माइनस 1 3d, बताओ 3d पॉसिबल है क्या? यस सर, 3d पॉसिबल है, ये 3 और ये 2 बराबर। और ये क्या 4p पॉसिबल है? यस सर, बिल्कुल पॉसिबल है। सर फिर 5 में बात करें तो सर 5s, यस सर पॉसिबल है। 5 माइनस 2, क्या 3f पॉसिबल है? नो सर। तो क्या 4d पॉसिबल है? यस सर। और 5p है? बिल्कुल है। सर यहां पे देखें 6s पॉसिबल है? हाँ। 6 माइनस 2, क्या 4f पॉसिबल है? यस सर। क्या 6 माइनस 1 5d पॉसिबल है? यस सर। और 6p सर पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है। सर यहां पे 7s पॉसिबल है? यस सर। यहां पे 7 माइनस 2 5f पॉसिबल है? यस सर। 7 माइनस 1 6d पॉसिबल है कि नहीं? बोलो। और ये 7p क्या पॉसिबल है कि नहीं है? बोलो। सब पॉसिबल है, बोलो। डन।
कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है सबको? अगर इतनी बात सबको पता है, हमारी बात अगर इतना समझ में आ रहा है, बताइए आप एक बात बताओ बेटा, आपको मैं समझदार मानता हूं, हो कि नहीं हो? अरे समझदार मानता हूं, हो कि नहीं हो? अरे बोलो है कि नहीं है? यस सर, बोलो यस सर। डर किस बात से रहे हो? बताओ एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 भरोगे, एस में 2 और पी में 6। बताओ इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 8। कितने? इसमें 2 और इसमें, अरे सबसे पहले वाले में 1 में तो 2 ही आएंगे ना, पहले में तो 2, थोड़ा ऊपर हो गया क्या? सही है। और 3s3 पे में कितने बेटा? 8। बराबर। फिर देखो 2 10 12 और 6 18। बराबर। इधर 2 10 12 और 6 18, और इधर देखो 2 10 12 6 18 और 14, मतलब इधर 2 इधर 14, 4f में 14 ना, तो 2 14 16 और 16 10 26 और 26 और 6 32। कितना होता है? 32 होता है कि नहीं होता है? तो सर ये हो गया 32 और ये कितना हो गया? 32। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हमारे फर्स्ट पीरियड ऑफ एलिमेंट में देखिए 2 है, तो क्या 2 8 8 18 18। अच्छा इसमें से ऐसा लग रहा है वो सांप वाला डांस कर रहा है। 2 8 8 18 18 32 32। क्या आया कि नहीं आया? क्या पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होंगे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? क्या एकदम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एकदम बिल्कुल क्रिस्टल समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? अब 2 8 8 18 32 32। बराबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको? मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर। इसमें पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट पीरियड? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट पीरियड? सर पहला। लॉन्गेस्ट कौन सा? लास्ट के 2। सर शॉर्टेस्ट से बड़ा लॉन्गेस्ट कौन सा? और सेकंड लॉन्गेस्ट ये, और मोस्ट लॉन्गेस्ट ये। सब ऐसे हो जाएगा कि नहीं? मतलब सर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? शॉर्टेस्ट 2 है, लॉन्गेस्ट लास्ट वाले 2 है। बराबर कि नहीं बराबर? सीख गए? अब हम बताएं, हमारे पास 2 8 18 18 32 32 तो हो गया कि एक एलिमेंट ऐसे से सीख गए। ऐसे से सीख लें, ऐसे से सीखें। आओ बहुत बढ़िया। अब देखो हमारे पास में ये एस ब्लॉक है। कौन सा है? एस। कौन सा है ये? एस ब्लॉक। ऐसे तो है, ऐसा है कि नहीं है? और ये कौन सा है हमारे पास? डी है। और ये कौन सा ब्लॉक है हमारे पास? पी। बताओ बोलो सही कह रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं मैं? अगर हम झूठ बोले तो किसी को भी कुत्ता काटे। हाँ, ये एस ब्लॉक और ये पी और ये देखो डी ब्लॉक है। ये कौन सा है? डी ब्लॉक। ये कौन सा है? डी ब्लॉक। बराबर। अब अगर मैं आपसे बोलूं, सुनो ध्यान से, तो तुम्हें क्या लग रहा है? हमको काटे? कैसी बात कर रहे हो बेटा तुम लोग? हमको कुत्ता काट लेगा तो हम कल इंजेक्शन लगवाने जाएंगे, पढ़ाएगा कौन तुम लोग को? आके पढ़ाएंगे। देखो एस ब्लॉक में हमारे पास कौन सा बेटा? एस ब्लॉक में हमारे पास देखिए, एस ब्लॉक में हमारे पास कौन सा बेटा? ग्रुप 1। ग्रुप 1 है। और एस ब्लॉक में हमारे पास कौन सा है? ग्रुप 2। बात बराबर है कि नहीं? ग्राफ 1 ग्रुप 2। और यहां पे कौन कौन सा बेटा हमारे पास में? देखते हैं। ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, बोलो, और ग्रुप 15 है, और ग्रुप 16 है, और क्या है? ग्रुप 17 है। यस सर। ग्रुप 18 है कि नहीं? बताओ इतने ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए? बराबर है कि नहीं? सर इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाँ, लीना का रब से फरियाद। क्या बोलते हैं? लीना का रब से फरियाद। क्या बोलते हैं? लीना का रब से फरियाद। बराबर है। तो सर ग्रुप 1 को हम लोग क्या अल्कली मेटल भी बोलते हैं? अरे बोलो भाई, क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। सर ग्रुप 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। सर ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं। बराबर कि नहीं बराबर? पक्का? अच्छा यहां पे कौन कौन सा होगा? सर ग्रुप 3 होगा, ग्रुप 4 होगा, ग्रुप 5 होगा, बोलो, ग्रुप 6 होगा, ग्रुप 7 होगा, ग्रुप 8 होगा, ग्रुप 9 होगा, और क्या होगा? ग्रुप 10 होगा, और क्या होगा? ग्रुप 11 और ग्रुप 12। बराबर है कि नहीं? ये बात बराबर है कि नहीं? नाम पता चल गया कि नहीं? ग्रुप वालों का नाम पता चल गया? दिख रहे बेटा चश्मा लगा के? कितने उंगली हैं? बताओ कितने उंगली हैं? 4।
ऐसे करे थे 4। अब तुमको भी दिख रहा है, अभी साढ़े लगाते हैं तुम्हारे हम। सुनो, ये क्या डी ब्लॉक है? क्या ये डी ब्लॉक है? हाँ। अब ग्रुप 13 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोरान फैमिली बोलते हैं कि नहीं? कौन सी फैमिली बोलते हैं? बोरान फैमिली। आज आपको मुझे लगता है सब पता होगा, आज आपको सब पता होगा कि बोरान फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। ग्रुप का लास्ट नंबर जो होता है उसके ऊपर उतना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +3। ग्रुप 1 में कितना होता है? +1। ग्रुप 2 में कितना होता है? +2। ग्रुप 13 में +3। इधर ग्रुप 14 में +4। ग्रुप 15 में प्लस, मतलब इधर +4 से -4 ना, और +5 से -3, और इधर +6 से -2, +7 से और +8 से नहीं, 0 होता है। अच्छा, क्या मैं भी बोल सकता हूं कि ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक लास्ट के जो डिजिट दे रखी होती है, क्या उसके आउटर मोस्ट सेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? बताओ, बोरान में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन में कितने, इसमें 6, 7, 8। क्या सारी पीरियोडिक टेबल में बात समझ में आ रही कि नहीं? ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में 3, 4, 5, 6, 7, 8 बराबर। क्या डी ब्लॉक में देखते हैं, डी ब्लॉक को भरने से पहले क्या एस भरना पड़ता है? क्या उसका आउटर सेल ही होता है? तो डी ब्लॉक के अंदर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ 2। आउटर मोस्ट सेल में कितने? 2। इसीलिए जब डी ब्लॉक का एलिमेंट कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है तो लीनियर बनाता है। कैसा? लीनियर। याद करो, ZnCl2 है, HgCl2, CuCl2, कुछ भी बनाएगा लीनियर बनाता है, क्योंकि 2 ही बनाएगा तो एक ही लीनियर बन सकता है। बराबर कि नहीं बराबर? इतनी बात समझ में आए? अब देखो, इसको बोरान फैमिली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको कौन सा बोलते हैं? कार्बन फैमिली। कौन सी फैमिली? कार्बन फैमिली। अच्छा, 15 वाले को कौन सा बोलते हैं? नाइट्रोजन की निकोजन। आज नाम याद करेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? निकोजन। कौन सी फैमिली? निकोजन। और 16 वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन या चैल्कोजन। इसको क्या बोलते हैं? चैल्कोजन फैमिली। कौन सी बोली? चैल्कोजन फैमिली। बराबर। 17 वाले को क्या बोलते हैं बेटा? हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन। और एक्चुअली बताएं, जो हैलोजन होता है, हैलोजन में यूज भी होता है, यही वाली फैमिली यूज भी होती है। अच्छा, क्या 18 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोजन। क्या बोलते हैं? एरोजन बोले या नोबल गैस बोले, कुछ भी बोलिए, आपकी मर्जी है। बराबर कि नहीं? अच्छा, पुराने समय राजा रानियों का टाइम याद है कि नहीं याद है? Once upon a time when you are in jungle wearing पत्ता, अरे याद है कि नहीं? हाँ, ये तौसीफ भाई है ना? तौसीफ भाई वंस अपॉन अ टाइम जंगल में प्लेइंग जिंगल वाला और बियरिंग पत्ता, ठीक। और इधर तौफीक भाई, सॉरी अफाक भाई बड़े खुश हो गए, उन्होंने अपनी बकरी छोड़ दी। अब बकरी छोड़ दी, ये पत्ता पहन के घूम रहे हैं, सोचो क्या होगा। चलो खैर सोचो, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, निकोजन, चैल्कोजन, हैलोजन और एरोजन फैमिली। क्या इतनी बात बराबर है? पक्का? अब ये जो डी वाले हैं ना, तो राजा राजाओं की कहानी इसलिए याद दिला रहा था। क्या 11th वाले ग्रुप में हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉपर वाला फैमिली होगा? कॉपर वाला, कॉपर AgAu, क्या सबसे महंगी ग्रुप यही है? सोना, चांदी, तांबा, तीनों है। और क्या सब इस पहले के जमाने में इन्हीं सबके सिक्के चलते थे कि नहीं? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ग्रुप 11 इज ऑल्सो नोन एज क्वाइनेज मेटल? क्या बोल सकता हूं? इसको क्या बोल सकता हूं? क्वाइनेज मेटल। अरे बोल सकता हूं कि नहीं? सर ग्रुप 11 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्वाइनेज मेटल। क्या बोल सकते हैं? क्वाइनेज मेटल। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं? क्वाइनेज मेटल बोल सकते हैं। अगर क्वाइनेज मेटल बोल सकते हैं तो डी ब्लॉक वाले को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं कि नहीं? सर क्यों ट्रांजिशन बोलते हैं? सर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? बोलो, ट्रांजिशन एलिमेंट डी वाले को क्यों बोलते हैं और डी वाले को क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि इसके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या इतनी बात बराबर है? अगर वेरिएबल मतलब जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है, जैसे क्रोमियम है, कभी +3, कभी +6, कभी +4, ऐसा आता है कि नहीं? तो जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है, बोलो बेटा, जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है, मैं ये बोल सकता हूं कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत वेरिएबल है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। बराबर कि नहीं बराबर? पक्की बात है, ठीक। अब लेकिन सर यहां पे तो जिंक और कैडमियम मरकरी वाला है, इसका तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, +2 होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि
स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक सब एलिमेंट कैसे होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी। कहती बात बराबर है कि नहीं बराबर है? जिंक, कैडमियम, मरकरी के पास में ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। कहती बराबर? अब ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। अच्छा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तीसरे के अंदर ही छुप करके बैठा होता है? कौन सा होता है बेटा? मतलब अगर बोला जाए कि थर्ड ग्रुप के कौन सा बेटा? थर्ड ग्रुप के एक होता है सिक्स्थ पीरियड। क्या? सिक्स्थ पीरियड, बराबर है कि नहीं? थर्ड ग्रुप के सिक्स्थ पीरियड और इसी का सेवंथ पीरियड जो होता है, थर्ड ग्रुप के सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड में अगर मैं बात करूं तो क्या यहां पे लेंथेनॉइड पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? लेंथेनॉइड। क्या पाया जाएगा? लेंथेनॉइड। और यहां पे क्या पाया जाएगा? एक्टिनॉइड। क्या पाया जाएगा? एक्टिनॉइड भी पाया जाएगा, बराबर कि नहीं? तो सर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, सर इस लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को मिला करके अगर बोले तो इसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहां शुरू होता है? 58 से लेके 71 तक। कहां से? 58 से 71 और 90 से लेके 103 तक। कितने लोग को ये बात याद हो रही? पूरी पीरियोडिक टेबल कितने लोग को? 58 से 71, 90 से लेकर के 103 तक। क्या मैं इसको बोल सकता हूं दीज एलिमेंट आर इन अ ट्रांजिशन एलिमेंट? बोलो क्या बोल सकता हूं? इन अ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दीज एलिमेंट इज नोन एज इन अ ट्रांजिशन एलिमेंट? क्या बोल सकता हूं? इन अ ट्रांजिशन एलिमेंट। बहुत बढ़िया सर, इन अ ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं। सर और थोड़ी बात कर ले इसके अंदर, और थोड़ी बात करें। क्या पीरियोडिक टेबल के अंदर जब भी देखते हो तो डी तो ऐसे उल्टा पुल्टा दिखाई पड़ता, मेन रिप्रेजेंटेटिव एस और पी होता है कि नहीं? मेन रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? एस और पी। पूरी रिएक्शन में ज्यादातर एस वाले रिएक्शन करते हैं, ज्यादातर पी वाले रिएक्शन करते हैं। तो बताओ पीरियोडिक टेबल का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होता है? तो मैं यहीं पे लिख दूं क्या? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होता है? सर अगर मैं बोलूं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात करूं तो सर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, सर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को बोलते हैं सर एस एंड पी आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एस प्लस पी। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं एक्सेप्ट इनर्ट गैस? कौन सा? एक्सेप्ट इनर्ट गैस, बराबर। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सारी कहानी हमारे पास में। इतनी बात समझ में आ रही? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कहानी क्या क्या हो सकती है बेटा? ठीक है, बोलो पक्का? अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कहानी समझ में आ गई तो हमारे पास में जो आज नॉन एलिमेंट है वो कितना है? 118 है। कितना है बेटा हमारे पास में? 118। लेकिन एनसीईआरटी के पास में अगर देखोगे तो 104 तक ही बात बोलती है, उसकी ज्यादा बोलती नहीं। लेकिन अभी नई वाले में नाम लिख भी दिया है ना? लेकिन जब स्टार्टिंग के स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उसमें लिखा था टुडेज नॉन एलिमेंट आर 104। हाँ, वो 104 की 108, 18, 104। अब पुरानी वाली हो सकता हो मैंने देखा हो, 118 आ गया। चलो ठीक है, अगर नई वाले में 118 एलिमेंट है तो हमको आईयूपीएससी नाम भी आना चाहिए। ठीक, तो नॉमेनक्लेचर, अगर मैं बात करूं किसकी? नॉमेनक्लेचर की। किसकी बात करूं बेटा? नॉमेनक्लेचर की। तो याद है ना आपको नॉमेनक्लेचर? मैंने कहा था हाँ क्लेचर याद करो बेटा, है ना? समय आ चुका है तुम्हारा, सुनो ध्यान से। अगर नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो हमारे पास में आप हर एलिमेंट का, जैसे ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो का कुछ नाम लिखते हैं। जीरो का नाम क्या लिखते हैं बेटा? नील। जीरो का नाम क्या होता है? नील। जीरो को नील बोलते हैं। और एक को क्या बोलते हैं? दो को क्या बोलते हैं? तीन को क्या बोलते हैं? चार को क्या बोलते हैं? पांच को क्या बोलते हैं? ठीक, फिर इधर 6 और फिर 7 और फिर 8 और फिर 9 और फिर 10, नहीं 10 को हम क्या बोलेंगे? इधर नील, और इसको क्या बोलते हैं? अन, और इसको बाई, और इसको ट्राई, और इसको टेट्रा या क्वाड। ऑर्गेनिक में टेट्रा चलता है, ऑर्गेनिक में टेट्रा। यहां क्या चलेगा? क्वाड। क्या चलेगा? क्वाड। और यहां क्या चलेगा? पेंट। और यहां क्या चलेगा? हेक्स। क्या चलेगा? हेक्स। और यहां हेप्ट या सेप्ट? हेप्ट नहीं, सेप्ट। क्या होगा? सेप्ट, बराबर है कि नहीं? यहां क्या चलेगा? सेप्ट। देख लीजिए कहां कहां डिफरेंस है। एक क्वाड में डिफरेंस आता है और एक सेप्ट में आता है। फिर क्या आएगा बेटा? फिर क्या आएगा? ऑक्ट। क्या आएगा? ऑक्ट। और ऑक्ट के बाद ये क्या आएगा? एन। और आईयूपीएससी क्या होगा? जो भी नाम लिखिए आप और प्लस में क्या लगाइए? IUM। क्या लगाइए? IUM। तो मैं क्या आपसे बोलूं कि हमें सबसे पहले 101 से नाम लिखना आना चाहिए। 101, 102, 103 और 104 और 105 और 106, 107, 108।
लिख दोगे क्या? मैं नाम बोल रहा हूं, लिखना आपको है, लिखना आपको है। 1 वाला क्या है? अन। 0 वाला क्या है? नील। अनिल अन और इयम लगा दें तो अनिल अनियम, अनिल अनियम। दूसरा अनिल बियम, अनिल ट्रियम, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल। बराबर है कि नहीं? अब देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा काम बोल दूं आज, ठीक? अभी कह दूंगा मुंह बना लोगे, है ना? लेकिन आपको मुंह नहीं बनाना है, करना है। एनसीईआरटी के अंदर आपको क्या करा हुआ है कि 101 से लेकर के आपको 118 तक एलिमेंट ले रखा है, और पहले हमको उसका आईयूपीएसी पता था, आज उसका हमें कॉमन नेम भी पता है, ठीक? जैसे मैं बोलूं कि 118 का क्या नाम है? ऑर्गेनेसॉन। 117 का क्या नाम है? टेमेसाइन। बराबर है कि नहीं? अब इस तरीके से 101 से लेकर के 118 तक आप एक बार नाम भी लिख लीजिएगा इसके, और इसके आगे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं याद होता है, तब का मैं जुगाड़ बता देता हूं, ठीक? आपको ये पता है कि हर ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है, पता है कि नहीं पता है, ठीक? ग्रुप पीरियड निकाल लोगे, ठीक? हमने बोला लीना का रब से फरियाद, ये याद है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये भी याद है, ठीक है? बाप राजी। उसके बाद में सेकंड ईयर लाएंगे एसी, है ना? ये तो याद है कि नहीं? फिर उसके बाद में ताई जरा हाफ रफ्तार से, ताई जरा हाफ रफ्तार से, बराबर? ताई जरा हाफ रफ्तार से हो गया। फिर उसके बाद में वो नदी बहुत तैरा लेकिन डूब गया, वो नदी बहुत तैरा लेकिन डूब गया, बराबर है? वो नदी बहुत तैरा लेकिन डूब गया। फिर उसके बाद में करो मरो वावाही लुटो सो जाओ, जिसका मन करे सिगरेट पियो, तो करो मरो वावाही लुटो सो जाओ, बराबर? फिर अब अच्छा, जब सो जाओ तो आ गया ना सो जाओ, तो ग्रुप पता चला सो जाओ मतलब एसजी आया, है ना? तो ये धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगेगा। जैसे मैं जब क्वेश्चन करता हूं तो मेरे दिमाग में याद नहीं रहता है, लेकिन ये सब आ जाता है तो फटाफट कर लेता हूं। फिर क्या होगा? मन तक रे भाई, मन तक रे भाई, बराबर? फिर फे रस हंसे, फे रस हंसे। और फिर क्या होगा? कुरियर, कुरियर मत कर, कुरियर मत कर। और फिर आरडी जो लिखा वो गलत है, पीडी है। फिर क्या है सालिम भाई, तवज्जो दे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे धांसू, सुने? एनआई पीडी पीटी और डीएस मतलब निकिल प्लेडियम प्लेटिनम डर्मेस्टेडियम। तो नहीं पढ़ोगे पिटोगे धांसू। और उसके बगल में क्या है? क्यों आगे आऊं राजू, ये सुल्तानपुर वाले जानते होंगे, है ना? वो राजू बोलते हैं, क्यों आगे आऊं राजू, बराबर? उसके बाद में जिंदगी कैडबरी होगी कनाडा में, जिंदगी कैडबरी होगी कनाडा में, बराबर? अब देखो पी ब्लॉक वाला तुम लोग को याद रहा होगा, पी ब्लॉक तुम लोग को याद रहा होगा, लेकिन तुम याद नहीं कर पा रहे हो। सर बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं है, अभी एक अपडेट हो गया है, पहले था अब नहीं है। तो बैगन आलू, ये तुम लोग को यही तो याद था, बैगन आलू गाजर इन थैला याद था ना, अभी नया बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं है मतलब निहोनियम, है ना? फिर कहां सीता जी सुनो प्रभु फल लियाना, अपडेट है ये, है ना? फल लियाना अपडेट है, बराबर? अब फल लियाना। नेक्स्ट, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा माइकल, हाँ ये मार्केट में कह सकते हो, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा माइकल, ठीक है? नेक्स्ट, ओ से टीपो लेवोसियर, हाँ अरे जैसे अब हमारे क्लास में जो बहुत अच्छा केमिस्ट्री कर रहा होगा उसका नाम मैं क्या कर दूंगा? यू आर द फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर, बराबर है कि नहीं? बराबर। तो ओ से टीपो लेवोसियर, बराबर? फिर कल बाहर आई आंटी तमतमाते हुए, अरे उसका नाम ही ऐसा टेनिसाइन, तो टेनिसाइन और तमतमाते हुए बात एक ही जैसा ना, तो टेनिसाइन हो गया, ठीक? फिर ही नी अरकर जीरन ओजी, हेरी अरकन जीरन ओजी, क्या याद हो जाएगा? अगर ऐसे भी याद करोगे तो भी निकाल सकते हो जुगाड़ लगा के। कह रहे सर इससे अच्छा तो वही याद कर लेंगे हम। अरे हम पूरी पीरियोडिक टेबल याद करा दिए हैं, ठीक है? समझ रहे बात को कि नहीं? तो अब ये हमारे पास में पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो चुकी है, ठीक? अब आपको एक बात बताएं, अब आपको क्या चीज पढ़ना होता है? अब आपको पढ़ना होता है इसके बाद में जानते क्या होता है? सुनो, ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया। अब इसके बाद में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझो कैसे होगा।
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमारे पास कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। कौन सा है ये, मैं आपको ये समझ लेना, ये रिवाइज नहीं करा रहा हूं, ये रिवाइज नहीं करा रहा हूं, पूरा का पूरा पढ़ा ही दे रहा हूं मैं, पूरा का पूरा पढ़ा दे रहा हूं मैं ये पूरा, ताकि आपको रिवीजन वाला पार्ट नहीं रह गया है, इतने में समझ लो पूरा सीख गए तुम। ठीक है, अब रिवीजन क्या है इसमें, कोई चीज छोड़ा ही नहीं तो रिवीजन क्या है इसमें। ठीक है, इसका एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगा एक बार, बस उसको पढ़ लेना, काम खत्म। ठीक है, सुनो, एस ब्लॉक में देखिए, एस ब्लॉक में हम सबसे पहले हर पीरियड का क्या करेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मान लीजिए ग्रुप 1 है हमारा, ये ऐसे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, ग्रुप 1 है। अगर ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, सर कोई भी एलिमेंट का नाम लिख लीजिए, ठीक, और इनर्ट गैस, उसका जो प्रीवियस इनर्ट गैस है, है ना, प्रीवियस इनर्ट गैस है, और उसके बाद में एन और एस और फिर उसके ऊपर 1 होगा। ठीक है दीदी, हाँ अच्छा, बताते हैं भी, अच्छा। और G2, हाँ, और G1 G2 लिख रहा हूं ना, फिर G20 ना लिख देना तुम लोग, यहां सबमिट चल रहा है G2। अब यहां पे इनर्ट गैस है कोई, इनर्ट गैस, अब ये इनर्ट गैस के बाद समझो, ये इनर्ट गैस के बाद में NS2, डन। अब सर सुनिए, हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और कौन है, फ्रांसियम, बराबर। इधर कौन सा बेटा, स्कूटर, बाप रोए, हाँ, अब बाप पानी मांगे, अब्बा नहीं मानेंगे, हाँ। अब बेटा अगर बेटा मांग ले अगर कार स्कूटर, तो बाप राजी नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद दे चप्पल चलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक, अब सुनो, लिथियम से पहले इनर्ट गैस कौन सा है, हाइड्रोजन, फिर हीलियम ना, तो हीलियम प्रीवियस। अच्छा, ये इनर्ट गैस कौन सा होना चाहिए, प्रीवियस। कौन सा होना चाहिए, प्रीवियस, यहां पे लिख लेना प्रीवियस, अब फिर ना लिखे तो फिर बवाल करो। अब प्रीवियस, और यहां पे भी क्या होगा बेटा, प्रीवियस, बराबर है कि नहीं, प्रीवियस हो गया। ये प्रीवियस थोड़ी होगा, ये हीलियम, कौन हो गया, हीलियम, और ये अब क्या होगा, 2 सेकंड पीरियड है ना, जो पीरियड होगा वही तो आएगा, NS1। और यहाँ हीलियम के बाद यहाँ क्या आएगा, नियॉन, तो नियॉन के बाद क्या आएगा। अच्छा, तुमको पूरा, अब नियॉन को तो पूरा लिखना आता है ना, अगर पूछो सोडियम का पूरा लिखवा ले तो नियॉन के साथ साथ पूरा लिख देना, काम खत्म, नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से बेरिलियम में कौन होगा, सर बेरिलियम में कौन होगा, हीलियम, और कौन होगा, 2s2, और मैग्नीशियम में क्या होगा, नियॉन, और क्या हो जाएगा, 3s2। बराबर सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, कोई दिक्कत इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बराबर है कि नहीं बराबर। अब सर ये बात समझ में आ गई मुझे, अब पूरा ये लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, अब S लिख लिया हमने, अब किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, अब इसमें क्या होगा, हीलियम नियॉन, यहाँ अर्गन, यहाँ क्रिप्टन, यहाँ जिनॉन, यहाँ रेडॉन, यहाँ 3s1 था, 4s1, 5s1, 6s1, 7 इसमें, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, चल खैर इतना हो गया बेटा। हाँ, अब नेक्स्ट, बहुत अच्छे समझ रहे हो तुम, हाँ अच्छे से समझो बेटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, पी ब्लॉक, कौन सा बेटा, पी ब्लॉक, फिर एक एक करके समझ रहे हैं ना, पी ब्लॉक। अब सुनो पी ब्लॉक का, अब पी ब्लॉक के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा, तो पी ब्लॉक में हमारे पास कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले, जनरल, तो पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सर इनर्ट गैस प्रीवियस, इनर्ट गैस प्रीवियस। अब देखो पी को तुमको भरना है ना, तो पी भरने के लिए यहां आखिरी तक जाना पड़ेगा, तो अगर डी पड़ा तो डी भी भरना पड़ेगा, एफ पड़ा तो एफ भी भरना पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि एन एस, और यहां पे एन पी माइनस कहां, इधर n-1, रुक जाओ, 1 नहीं 2, अगर जरूरत पड़ी तो लिखेंगे, नहीं पड़ी तो क्या लिखेंगे, क्या n-2 f, और इधर n-1, डन, बराबर है कि नहीं। अब हमारे पास में सबसे पहले कौन कौन सा है, हमारे पास सबसे पहले कौन सा है, बोरान,
एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीएल होता है ना। और इधर देखो कहां है सीता जी, हाँ सुन रहे हैं प्रभु। सुनो अभी बताता हूं तुम लोग को, कल 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 कहां है सीता जी, डिस्टर्ब कर देते तुम लोग। न्यू, अब इधर सुनो, आजकल समोसा इतना डिमांड में चल रहा है, इतना अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट याद रखो ना, सुनो अब आगे लिख लोगे क्या, मैं एक लिख दूं, एक तो लिख दूं, इतना स्मार्ट हो जाते सब लिख लेंगे, अब छोड़ दीजिए बस। बोरान के आगे नोबल गैस कौन सा होगा बेटा, हीलियम, और क्या होगा 2s2 की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, और 2p1, और इधर एल्युमिनियम के आगे हीलियम के बाद नियॉन है ना, मैं सब एक साथ लिख लेता हूं ना, और ये क्या होगा अर्गन, और अर्गन के बाद क्रिप्टॉन, और इधर यानी अर्कर जीनॉन, और इधर बराबर, अगर इधर 2s2 है तो इधर क्या होगा बेटा 3s2, और इधर 4s2, और इधर 5s2, और इधर 7s2, इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको, ये फायदा है ना। सुनो अब देखो, अच्छा 3s2 के बाद क्या आएगा 3p1, क्या d आएगा क्या, नहीं सर नहीं आएगा, क्योंकि 3 - 2 1f होगा नहीं, और 3 - 1 2d होगा नहीं, और इधर 4s2 हो गया तो 4p1, 3d आएगा ना इसमें, तो हाँ इसमें 4s2 के बाद क्या आएगा 3d, तो 3d कितने भरते हैं 10, तो 4p, इधर 5s2, अब 4d 10, और 5p1 बराबर, इधर 6s2 है ना, तो 6 - 2 क्या 4f इस बार पॉसिबल होगा, यस सर 4f भी पॉसिबल होगा, तो 4f 14, और 5d 10, और 6p1 बराबर, और 7s2 के बाद 7 - 2 कितना हो जाएगा 5f, 5f कितना 14, और 5d, हाँ 6d 10, और 7p1 डन। अब तुमको क्या और क्या देना है, खाली बस दही वही सब मत के रख दिया, खाली मुंह में रखना है, यहां सब वही उतारना है, P1 की वैल्यू P2 हो जाएगी, यहाँ P3 हो जाएगी, P4 खाली P ही तो वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं है ना, बराबर है कि नहीं बराबर। तो क्या मैं आपको बोल रहा हूँ सारे के सारे P ब्लॉक हो गए कि नहीं हो गए। अब हमारे पास कौन सा है D ब्लॉक, कौन सा बेटा D ब्लॉक। अब D ब्लॉक के सारे एलिमेंट लिख सकते हो, ठीक। अब D ही सबसे लिखना इंपॉर्टेंट है, D और F, ठीक। तो अब मैं D में भी कुछ बातें बता देता हूं। अगर डी ब्लॉक की बात करें तो सुनो, डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बताऊं, हमारे पास क्या है बेटा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, यही है। और इसके नीचे क्या है सेकंड ईयर लाएंगे एसी, यही है। और ये ताई जरा हाफ रफ्तार से, बराबर। और ये वो नदी बहुत तैरा लेकिन डूब गया, बराबर। और ये करो मरो वाही लुटो, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, मन तक रे भाई। अब हाँ, और ये FERUOS फेरस हंसे। और ये कुरियर मत कर, है ना, नहीं पढ़ोगे पिटोगे धांसू, नहीं पढ़ोगे पिटोगे धांसू। और इधर क्यों आगे आऊं राजू, बराबर है। और जिंदगी कैडबरी होगी कहां, बहुत बढ़िया बेटा।
भारत में जिंदगी शानदार होगी और कैडबरी कहाँ होगी, वहीं होगी। बराबर है कि नहीं? सुनो, अब मैं तुमको क्या क्या बता रहा हूं ये समझो। हमें इसके अंदर बताना क्या, इसको जाकर के एनसीईआरटी में तो लिखना होगा, खुद से लिख लेना, या रात में मैं लिख के भेज भी दूंगा इसको, जब आपको ये नोट सेंड होगी रात में, ऑनलाइन जिसको लेना होगा आपको रात में आपको टेलीग्राम पे आ जाएगा। और फॉर पीडीएफ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो ज्वाइन टेलीग्राम। इधर क्रोमियम और इधर कॉपर, इधर पीडी। बराबर है कि नहीं बराबर? ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है, बस जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएगा, इसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब बाकी एक्सेप्शन क्या क्या होंगे मैं इसमें बता दूंगा कि यहाँ पे कौन कौन सा पाया जाता है। इसके अंदर D4 और D9 नहीं पाया जाता है। इसके अंदर कौन नहीं पाया जाता है? D4 और D9 नहीं पाया जाता है। इसी तरीके से इसमें एक दो एलिमेंट होते हैं जो नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, ये कौन सा आता है? D8 ही नहीं पाया जाता है, प्लेडियम पाया नहीं जाता, D8 नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको खुद से करिएगा, एक बार फिलिंग करिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग क्या आता है। अब इसके बाद में कौन सा बेटा? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दें, एफ ब्लॉक का। अब सर एफ ब्लॉक के अंदर क्या होगा? सर एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, सर एफ ब्लॉक के अंदर अगर मैं बोलूं तो एफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास कौन सा? एक लेंथेनाइड सीरीज है। कौन है? एक लेंथेनाइड है। लेंथेनाइड कहां से कहां तक है? अगर लेंथेनाइड की बात करें तो लेंथेनाइड कहां से 58 से 71, और एक्टिनाइड कहां से है? 90 से लेके, बराबर है। अब 58 से 71 है, ये 58 से 71 है, और ये 90 से लेके 103 तक, बराबर। अब इसके अंदर मैं बताऊं, इसके अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सुनो। 63, 64 और 70, 71, बस यही है, चार इंपॉर्टेंट। 63, 64, 70, 71। और इसके अंदर कौन सा है? इसके अंदर कौन सा बेटा? मैं लिख दूं क्या इस पे? कहां शुरू होता है? सुनो, सीने पर, व्हाइट से लिखता हूं, सुनो। रुक जाओ, अभी समाएगी। देखो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ यार। क्या हो गया? यार तुम यूं लुटे। बराबर है कि नहीं बराबर है? सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं लुटे। ठीक है, और ये भी याद है क्या? बाहर जाना है आप क्या? सुनो, ये कहां से शुरू होता बेटा? अब ये हमने बताया था पापड़, हाँ था पापड़ करके नहीं सिखाया था क्या? अच्छा मैं बता देता हूँ, आज सुन लो। आज इसका मैंने नया जुगाड़ लिखा है। आज ही लिखा था कि कल लिखा था? लो, भूल ही गया लिखना। नहीं याद है, चलो। अरे पुराना वाला वो हमने बना रखा, थापा अंकल नेपाली पब्लिक के आमने सामने बाके कैफेटेरिया, इस तरीके से याद है मुझे। तो ऐसे याद करो, था पापड़ उनके दुकान पे ऐसा करके है, ये मैं बता दूंगा। यूएनपी है, फिर उसके बाद कौन है? यूएनपी के बाद क्या है? पीयू, आमने सामने, बाके कैफेटेरिया, एनो है ना। और ये जब यहां पे जब पढ़ा करें ना, तो सीने पर नदिया प्रेम के समय तो सी पी आर और एनडी जब लगाया करे तो सर लिख दिया करे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे मैंने बोला था ना, 63, 63, 64, 70,
और 71, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारा एटॉमिक नंबर। ऐसे थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ाने शुरू हुआ था, ठीक है, वो पहले से डिसाइडेड था, पहले पीरियोडिक टेबल में दे दिया गया था। हाँ, एनडी सर आएंगे तब पढ़ाएंगे, बराबर है कि नहीं। और जिसको मेरा नाम नहीं पता वो यहां ढूंढ सकता है ना। ठीक, अब एक्टिनोइड, पूरा ये एक्टिनोइड सीरीज है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सुन लो, 2-3 बातें बता दे रहा हूं। 92 से आगे फ्रॉम 92, यही है 90, 91 या 92, 92 से आगे वाले जितने एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक। ट्रांस यूरेनिक, सुनो क्या होते हैं, ट्रांस यूरेनिक। और क्या होता है, मोर देन 92, मतलब 92 19 मोर देन, मतलब 92 तो यूरेनियम है और उसके आगे क्या होता है, ट्रांस यूरेनिक होते हैं। कहती बात बराबर, सब समझ में आ रही कि नहीं। अच्छा, रेडियो एक्टिव कौन होते हैं, जनरली एफ ब्लॉक वाले, ये जो होते हैं एक्टिनोइड, एक्टिनोइड वाले जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं, जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं। सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा, कि जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं। और इनको ये भी बोल सकते हैं कि यूरेनियम के आगे वाले जो होते हैं ट्रांस यूरेनिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मैन मेड होते हैं। क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं। अब मैन मेड होते हैं, लेकिन मैन मोड में भी नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम और ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, सब लिख रखा है ऐसे, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम पिच ब्लेंड ओर के अंदर कुछ अमाउंट में नेचुरली भी पाया जाता है। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम पिच ब्लेंड, और आप पिच ब्लेंड जानते हो कि नहीं जानते हो, U3O8, U3O8 यूरेनियम का ओर है, पिच ब्लेंड, उसके अंदर सम अमाउंट में क्या पाया जाता है बेटा, ये नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जनरली ट्रांस यूरेनिक क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। कहती बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो ये है हमारा एफ ब्लॉक, और ये हमारे पास में पूरी हमने एक सीरीज सिखाई आपको। ठीक, अब हम एक टॉपिक पे आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। ये लास्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल का। फिर हमारे पास शुरू होगा पीरियोडिसिटी। क्या शुरू होगा, पीरियोडिसिटी। तो हम लोग आ जाते हैं क्या, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड, मैं एक तरीका बता देता हूं, कुछ चीजें याद कर लोगे क्या, कुछ चीजें याद कर लोगे सर, कुछ चीजें याद क्या करनी है, बहुत छोटी छोटी चीजें याद करनी है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 86। पहला चीज याद हो गया, पहला चीज क्या याद हो गया, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये बताया था कि नहीं। दूसरा चीज मैंने क्या बताया था, पहला चीज ये याद रखना है और दूसरा चीज याद रखना है क्या, दूसरा चीज आपको ये याद रखना है लेंथेनॉइड, दूसरा चीज आपको ये याद रखना है लेंथेनॉइड, और क्या याद रखना है, एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड। बहुत सिंपल बात है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड कहां से कहां तक है बेटा, 58 से 71 तक, कहां से 58 से 71, और एक्टिनॉइड कहां से 90 से लेके 103 तक। सर अगर कभी तुमको दे दे कि सर एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 59, कुछ सोचना है, लेंथेनॉइड में होगा। लेंथेनॉइड का ग्रुप फिक्स है थर्ड, एक्टिनॉइड का ग्रुप फिक्स है थर्ड। ग्रुप फिक्स है कि नहीं फिक्स है, तो सबसे पहले चीज क्या करना पड़ेगा, इसका ग्रुप फिक्स है, क्या फिक्स है, ग्रुप थर्ड होगा। ये क्या होगा, ग्रुप थर्ड, इसका ग्रुप फिक्स है थर्ड, ग्रुप क्या होगा, थर्ड। और यहां पीरियड क्या होगा सर, पीरियड क्या होगा सर, 6, पीरियड क्या होगा 6, ग्रुप थर्ड पीरियड 6। इधर भी पीरियड फिक्स है, क्या होगा, पीरियड थर्ड, सॉरी ग्रुप क्या होगा थर्ड, ग्रुप क्या होगा थर्ड, अरे ग्रुप थर्ड और पीरियड, अरे मैं चेक कर रहा हूं तुम लोग सो रहे हो कि जग रहे हो, ग्रुप थर्ड और पीरियड 7, ये इतना सही कर लोगे कि नहीं। अच्छा ये बात पता है, एस ब्लॉक वाले ग्रुप 1 और 2 होते हैं, और 3 से लेकर 12 तक क्या होते हैं, 3 से 12 क्या होते हैं, डी ब्लॉक, और 13 से लेकर 18 तक डी ब्लॉक। क्या बात बराबर है, ग्रुप 1 2 और 3 से 12 और 13 से लेकर 18, इतनी बात याद है कि नहीं। अब मैं सबसे पहली चीज आपको क्या बताने जा रहा हूं,
सबसे पहली चीज क्या बताने जा रहा हूं, सबसे पहले क्या चेक करना होता है, अगर आपको पीरियड ग्रुप निकालना है तो पहला होता है कि व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। क्या दे रखा होता है, अगर व्हेन, पिंटू जी समझ आ रहा है, व्हेन एटॉमिक नंबर, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्या पॉइंट लिखा था, सबसे पहला सुनो, सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर दिया है तो पहले क्या निकालना है हमको, पहले हमको पीरियड निकालना है। तो पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट इनर्ट गैस, नेक्स्ट इनर्ट गैस, नेक्स्ट इनर्ट गैस का मतलब समझ रहे हो, नेक्स्ट इनर्ट गैस का पीरियड आपको चेक करना है, नेक्स्ट इनर्ट गैस का जो पीरियड होगा वही होगा। मतलब जैसे मैं फॉर एग्जांपल में बोला कि मैंने बोला 17, तो 17 के बाद नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सा है, 2, 10, 18, 36, 54, 86, बोलो 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86, याद आ रहा है कि नहीं। और ये तो ऐसे याद आ रहा है 18, 18, 18, 2, 36, 18, 3, 54, 18, 86, चौक 72 होता है ना, 32 आ जाता है उसके अंदर, अरे 86, और फिर उसके बाद में 118, बराबर कि नहीं। 17 के बाद नेक्स्ट कौन सा, तो 2, 10, 18, कौन सा नेक्स्ट इनर्ट गैस का पीरियड, कौन सा नेक्स्ट इनर्ट गैस का पीरियड कौन सा, तो बता दोगे कि नहीं। मैंने बोला आपके पास में 35 है या मैंने बोला 31 है, कौन सा है, 31 के बाद नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सा, 31 के बाद नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सा, 36, तो 2, 10, 18, 36, बताओ कौन से पीरियड में, फोर्थ पीरियड निकाल लोगे, पीरियड निकाल लोगे, अरे बोलो भाई पीरियड निकलेगा क्या, ग्रुप भी निकाला जा सकता है क्या, ग्रुप कैसे निकलेगा सर, ग्रुप निकालने के लिए अगर ग्रुप निकालना चाहते हो तो सबसे पहला काम है, अच्छा ग्रुप निकालना है तो ग्रुप में सबसे पहला काम, अच्छा मैंने बोल दिया कि मान लीजिए एक है 60, 60 कहां था, 58 से 71 के बीच में, तो 60 के बाद नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सा है, 86, तो 2, 10, 18, 36, 54, 6, 2, 10, 18, 36, 54, 86, कितना हो गया, 6 ही पीरियड है कि नहीं, उसमें तो कुछ नहीं चेक करना है, नेक्स्ट इनर्ट गैस विल बी द, नेक्स्ट इनर्ट गैस विल बी द, ना पीरियड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस विल बी द पीरियड ऑफ दैट एलिमेंट, बराबर है, नहीं समझ आया, पीरियड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस विल बी द पीरियड ऑफ दैट एलिमेंट। मैंने बोला 34, तो 34 के बाद कौन सा पीरियड, कौन सा एलिमेंट है नॉबल गैस, 36 है ना, 34 के बाद कौन आता, 36, तो 36 का पीरियड कौन सा, 2, 10, 18, 36, चौथा तो 4, ठीक। मैंने बोला 104, तो नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट उसका इनर्ट गैस कौन सा, 118, कौन सा 118 होगा ना, 36, 86 के बाद 118 ही आता है, वो भी लिख दो बेटा, ऑग्नेसॉन, वो कितना, बराबर है कि नहीं, बराबर 118, तो 104 के बाद क्या आएगा, 118, तो 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, 7, बराबर कि नहीं बराबर, बराबर है पक्का, कोई भी एलिमेंट दे दो हम तुरंत निकाल देंगे, ठीक। एक मैं मुश्किल से बता रहा हूं, 5 सेकंड चाहिए होता है, 5 सेकंड आपको ग्रुप पीरियड आइडेंटिफाई करने के लिए, बस आपको 2 बात याद हो, नेक्स्ट इनर्ट गैस विल बी द रोटेबल। अब उसमें जब ग्रुप निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, ग्रुप निकालने के लिए चेक एफ ब्लॉक, कहीं ऐसा तो नहीं एलिमेंटवा जो है वो एफ ब्लॉक का निकला हो, चेक एफ ब्लॉक, चेक एफ ब्लॉक, अगर एफ ब्लॉक का हुआ तो थर्ड ग्रुप होगा, चाहे जो दिया हो, चाहे 58 दिया हो, चाहे 59 दिया हो, चाहे 60 दिया हो, चाहे 61 दिया हो, चाहे 62 दिया हो, चाहे 63 दिया हो, बराबर है कि नहीं, कोई भी हो, यही होगा कि नहीं बहन, आ रहा है समझ में, हाँ, तो चेक एफ ब्लॉक डन। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम लोग, अब हम लोग निकालेंगे ग्रुप। अब ग्रुप निकालने का एक फार्मूला होता है, ग्रुप निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस, हाँ रुक जाओ बेटा, वो +18 कर देते थे ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाता था, जानते क्यों गड़बड़ हो जाता था, तुम लोग को मैंने कराया था, ठीक, दीदी लोग को +18 बाद में कराया था, नहीं तो हम बोलते थे नेक्स्ट इनर्ट गैस ना, तो जेड के साथ पहले 18 जोड़ देते थे, उसके बाद इनर्ट गैस माइनस करते थे, और फिर +18 करना है उसमें,
और अगर यहां पे क्या होगा, इफ वैल्यू इज निगेटिव, क्या होगा, इफ वैल्यू इज निगेटिव then replace 18 by 32, बराबर है कि नहीं। जैसे मैं, आप एक एलिमेंट बताओ, जैसे मैंने उठा लिया 52 हो गया कि नहीं, तो 52 लिया मैंने, तो 52 के बाद नेक्स्ट इनर गैस कौन सा, 52 के बाद नेक्स्ट इनर गैस कौन सा, 54 ना, तो 52 माइनस 54, और इनर गैस कौन सा होना चाहिए नेक्स्ट, ये तो होना चाहिए। तो 52 माइनस 54 कितना हो गया, -2, कितना हो गया, और -2 प्लस 18 कितना हुआ, +16। तो कौन सा ग्रुप, देखो 52 16 में है कि नहीं, है ना। तुम कुछ भी बोलो, चौथे मैंने बोला, मेरे दिमाग में आया 13 ना, तो 13 के बाद में नेक्स्ट इनर गैस कौन सा, 18, 13 के बाद कौन सा, तो 13 माइनस 18, 13 माइनस, तो क्या हुआ, -5 और प्लस 18, 13 माइनस 18 कितना हुआ, -5, 13 -5 और -5 और प्लस 18 कितना हुआ, 13। तो 13 वाला तो 13 ही ग्रुप में रहता है ना, देख लो अल्युमिनियम 13 है, तो 13 ही ग्रुप में तो है कि नहीं है, तो निकाल सकते हो कि नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। अगर मैंने बोला 71, नहीं 71 नहीं बोला, मैंने बोला 57, कितना बोला, 57 के बाद नेक्स्ट इनर गैस कौन सा, 86, तो 57 माइनस 86, 57 माइनस 86 तो कितना आएगा, हाँ -29, और -29 में से 18 प्लस कर दो तो कितना बचेगा, माइनस का गेड़ा बचेगा ना, तो इसका मतलब इस बार 18 नहीं आएगा, इस बार गेड़ा लेना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर बताओ, 57 माइनस 86 कितना आएगा, -29 और प्लस 32 तो कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं, +3 समझे कि नहीं, समझ में आया, आ रहा है कि नहीं, सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। तो ये हो गया। तो जब एटॉमिक नंबर दिया हो, एक और तरीका होता है बेटा, एक और तरीका क्या होता है, जब आपको क्या दे रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या दे रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4-5 पॉइंट याद करना होता है। अब मैंने आपसे दे रखा है कि एक एलिमेंट है, मान लीजिए एक एलिमेंट X है, मैंने बोला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 3s2 3p 3p4, मैंने बोला ये दे रखा है। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख के बताओ। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आता है तो वो तो आपको ऐसे भी आता है कि ये p4 में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया है तो p का होगा, और चौथा है तो आप चेक कर लीजिए कहाँ का है, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। 2 2 4 6 4 10 2 12 4 16, क्या निकलवाना है, एटॉमिक नंबर मिल गया ना 16, क्या निकलवाओगे, ग्रुप निकलवाओगे, 16 वाला 16 ग्रुप में होता है। कैसे, 16 प्लस 16 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, 18, 16 के बाद नेक्स्ट इनर गैस कौन सा, 18, तो 16 माइनस 18 कितना हो गया, -2, और -2 प्लस 18 कितना हुआ, 16। इत्तेफाक से 16 वाला 16 में ही होता है, बराबर। सर 16 वाले के बाद नेक्स्ट इनर गैस कौन सा, 18, और 18 2 10 18, पीरियड कौन सा, 3, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बराबर है कि नहीं बराबर है, पक्की बात है इतना। अगर इतना बात समझ में आ गया है तो हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात हो गई है। एक फार्मूला और लिखा देता हूं, एक फार्मूला और क्या लिखा देता हूं, अभी नया नया ट्रेंड शुरू हुआ है, मतलब नया नया ट्रेंड क्या, बीच में 2016 में पूछा था सवाल, ठीक, जब नीट लगा था, नीट पहली बार 2016 में आया ना, तो यहां जब ट्रेंड शुरू हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको पूछता है रिलेशन बिटवीन, क्या पूछता है बेटा, क्या पूछता है, बताओ प्रियंका, क्या पूछता है, रिलेशन बिटवीन, क्या पूछता है, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ, पीरियड नंबर होता है ना, हाँ पीरियड नंबर कॉमा नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल एंड नंबर ऑफ एलिमेंट, यही तो पूछता है कि नहीं, बराबर है। अब अगर इतनी बात पूछता है तो किसी भी पीरियड, किसी के पीरियड में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है, किसी के पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है, यही तो मुझे देखना होता है कि नहीं, ये लास्ट टॉपिक होता है हम लोग का, है ना।
देखो नंबर ऑफ एलिमेंट, ये n क्या बताता है बेटा, पीरियड को हम किससे बोलते हैं, n से, और नंबर ऑफ सबसेट को क्या बोलते हैं, ns, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट को ne। अगर मैं बोलूं कि किसी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो सर आपको पहले चेक करना है n+1 बाई में की स्क्वायर होता है, n+1 बाई में 2, और एक और होता है n+2 बाई में 2। ये कब लेते हैं, ये कब लेते हैं, ये कब लेते हैं, n कब, n क्या हो, ऑड हो, और ये कब लेते हैं, अगर n क्या हो, इवन हो, n क्या हो, इवन हो। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं। जैसे आपने हमसे बोला कि आपको सेवंथ पीरियड पता है, आपको सेवंथ पीरियड पता है, आपको सेवंथ पीरियड पता है कि सेवंथ पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 32 होंगे। ये बात तो आपको पता है ना। आज सेवंथ के अंदर कितने एलिमेंट होंगे प्रद्युमन, 32 होंगे ना। अरे आज पता है कि नहीं, 2 10 18 18 32 32, पता है कि नहीं। अब देखते हैं सेवंथ किसमें आता है, ऑड या इवन, ऑड। तो 7 1 8 8 28 64, और 64 को 2 से डिवाइड किया कितना आया, 32। 6 में कितना होगा, 32 ही होगा ना। तो 6 ऑड या इवन, तो 6 दूनी 6 + 2 8 8 28 64 अपन 2 32। 5 के अंदर कितना होगा सर, 5 1 6 6 36 36 को 2 से 18। अब ये तो याद है, ये तो हमको याद ही है कि 2 10 18 18 32 32 होगा। अगर पूछ लेगा कि 10th पीरियड में कितने एलिमेंट हो, कितने एलिमेंट पाए जाएंगे, सर 10th में पूछा ना, 10th ही तो पूछा है। तो 10th किस में आ रहा है, 10 इवन है ना, 10 2 12 12 बराइम 144 144 को 2 से डिवाइड किए 72, कितने 72। एक चीज और पूछ लेता है, जानते क्या पूछता है, नंबर ऑफ सबसेल पूछ लेता है कि नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने, ठीक। अब अगर पूछे, एक सवाल पूछे, बताओ, बहुत बढ़िया सवाल बोल रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, सवाल करा नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस करा रखा हूं, क्लासरूम की कॉपी में देखना, सब मिलेगा आपको। अगर पूछे कि 10th पीरियड, जैसे मैं आपको ये पता है कि एफ हमको 118 एलिमेंट भरने तक हमको कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है, सब सेल की s p d f की जरूरत पड़ती है, तो भर जाता है कि नहीं। अगर मैंने बोला कि 10th पीरियड भी भरना है, क्या भरना है, 10th पीरियड, तो कितने सब सेल की जरूरत पड़ेगी, आपको पता है, नहीं पता है, 6 की जरूरत पड़ेगी जबरदस्ती। अब हम चेक करते हैं, देख लेते हैं हमारे पास 10th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, 10th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, कितने होंगे 72, कितने होंगे, ये निकाल सकते हो कैसे, यहां से। अब 72 को तुम 2 से डिवाइड कर दो, कितना 36, और 36 का अंडर रूट कर लो तो आंसर 6। तो जबरदस्ती में इसलिए बोला था ताकि तुम्हारी बात को दबा सकूं, नहीं तो पहले से तुम बता दिए थे। बराबर कि नहीं बराबर। मैंने बोला कि 15वें पीरियड के अंदर, 15वें पीरियड के अंदर कितने सबसेल की जरूरत पड़ेगी, कितने की जरूरत पड़ेगी, तो पहले एलिमेंट निकाल लीजिए। 15 ऑड है इवन, ऑड, तो छोड़ दो, यहां आ जाओ, 12 आ जाओ। क्यों बोल रहा हूं 12, हाँ इसलिए बोला हूं बेटा कि बहुत बड़ा हो जाएगा रूट करने में। 12, तो 12 के अंदर कितने एलिमेंट, 12 + 2 14, और 14 का 14 कितना होता है 196 आया। तो उसके अंदर एलिमेंट कितने 196, और 196 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कहा 196 आया ना, और 196 को 2 से डिवाइड किया तो 98 एलिमेंट आया ना हमारे पास में। मतलब 12वें पीरियड में कितने एलिमेंट भरा जाएगा, 98, बराबर 12वें में। तो उसके अंदर कितने सबसेल जरूरत पड़ेंगे, 98 का 2 डिवाइड करेंगे कितना 49, और 49 का अंडर रूट 7, तो 7 जरूरत पड़ेगी। ये भी तो पूछ सकता है कौन कौन सा, मतलब कौन कौन सा, S P D F G H I, क्या 7 यही थे। ये सवाल पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इतिहास, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। अब हमारे पास में एक लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट क्या करेंगे बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम क्या होगा, पीरियोडिसिटी। क्या शुरू करेंगे, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में क्या पढ़ना होता है हम लोग को। अब पीरियोडिसिटी में क्या बताएंगे आपको, हम आपको वहां पे शील्डिंग इफेक्ट, कल क्या बताएंगे, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस,
आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, तो कल इसको फटाफट एकदम कंप्लीट कर लेंगे और कल हमारा पीरियोडिक टेबल का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बात बराबर है कि नहीं बराबर? फिर हम लोग परसों से क्या शुरू करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। बराबर, तो इस वीक में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जाएं।